हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को ऑल सब्जेक्ट की डिटेल्ड नॉलेज, डिटेल्ड पढ़ाई यहां कराई जाती है एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे वीडियोस क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में अरेंज करके रखे गए हैं सो दैट आपको पढ़ाई करते वक्त किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से अगर आप बिलोंग करते हो, किसी भी एक बोर्ड के आप स्टूडेंट हो 6 to 12, तो हिंदी मीडियम हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। जाओ उसको सब्सक्राइब करो और उस पर बढ़िया पढ़ाई करो, क्योंकि वहां पर हिंदी मीडियम की टीम हमारे प्यारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रही है। इसी के साथ अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर जाकर आप अपने लिए बेस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक्स के फॉर्मेट में। हमारे पास क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स भी मौजूद हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग सेशन में, इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। आज का सेशन रहेगा बेटा अपना चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 to 11। देखो 5 to 11 सेम टाइप के क्वेश्चंस है, इसीलिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही पार्ट में ले लिए। ऑल्दो हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लेंथी चला जाए, तो भाई अच्छे से सारे क्वेश्चन समझना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते जाएं तो आप स्किप कर सकते हो, फिर आप स्किप कर देना क्वेश्चंस को, ठीक है। सो दैट देखो मैं तो पूरे समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो हो सकता है वीडियो लेंथी चला जाए, बट मेरा काम है समझाना, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.4 डिटर्मिनेंट्स क्या कह रहा है बेटा? फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। देखो इस शब्द का बहुत बड़ा मायना है, इफ इट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या होता? गौर से सुन लो, थ्योरम वाले पार्ट में मैंने बताया था, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए तो समझ जाना उस मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर हम किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालें और वो 0 के बराबर नहीं आए तो समझ जाना इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और हमें ये निकालना पड़ेगा। इतनी बात याद रखना बस, ठीक है। डन सर। तो इन्होंने कहा भैया इनवर्स निकालो। इनवर्स मतलब ए मैट्रिक्स का इनवर्स, ए इनवर्स। चलो सर निकालते हैं। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि ए मैट्रिक्स का इनवर्स अगर आपको निकालना है तो एक छोटू मोटू सा फॉर्मूला है यार बच्चा, क्या? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू एडजेसेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये छोटा सा फॉर्मूला है। मतलब जितने भी आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं, इन मैट्रिक्स का आपको पहले तो एडजॉइंट निकालना है। एडजेसेंट बोल दिया था मैंने, सॉरी, ये एडजॉइंट है। एडजॉइंट निकालना है आपको, ये निकालना है यानी डिटर्मिनेंट निकालना है उस मैट्रिक्स का, और ऐसे लिख देना है, आंसर आ जाएगा। जो वक्त लगता है वो एडजॉइंट निकालने में वक्त लगता है, ठीक है। तो मेन जो काम है अपना एडजॉइंट निकालने का है। चलो शुरू करते हैं सर, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से पता, पहले अपन ये निकाला करेंगे, ये क्योंकि ये बता देगा कि भैया इनवर्स है कि नहीं। अगर ये 0 आ गया तो इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनवर्स होगा ही नहीं फिर उसका, ठीक है। क्योंकि इफ इट एग्जिस्ट का मतलब ही है कि अगर हो तो निकालो और नहीं हो तो बता देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। नंबर 1, सबसे पहली चीज हम निकालते हैं, हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारा लेट कर लेते हैं, दिस इज मैट्रिक्स ए। क्या है सर? ये ए मैट्रिक्स है, 2 4 -2 और 3। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का और हमने इसको लेट कर लिया, ठीक है। डन है सर? बिल्कुल डन है। आगे देखते हैं। सबसे पहला काम है बेटा, देखो इसका इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा, क्योंकि ए इनवर्स निकालना है तो ये तो चाहिए ही पड़ेगा। इसी को पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकलता? 2/2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बड़े आराम से निकल जाता है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे? देखो बताता हूं, सुनो। देखना सर, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, 6 आ गया,
इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, माइनस का 8 आ गया सर, दिस इंटू दिस 6, दिस इंटू दिस -8। बस एक काम और कर देना, माइनस लगा दो बीच में, बस खत्म, माइनस और लगा दो और सर ये क्या हो जाएगा 6 + 8 यानी कि 14, ये 14 आ गया। तो बेटा एक बात तो क्लियर है कि यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं आया सर, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया ये, तो इसका मतलब ए इनवर्स इसमें होगा। चलो ए इनवर्स निकालते हैं अब, ठीक है, डन सर, ठीक है। तो ए इनवर्स होगा तो अपन समझ गए कि हाँ सर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कॉमा लगा के लिख देना, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो ए इनवर्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एडजेसेंट ए निकालो, मेन खेल इसका ही है बेटा, एडजेसेंट ए का ही मेन गेम है, ठीक है। चलो सर, तो अपन निकालते हैं अब एडजेसेंट ए, है ना। एडजेसेंट ए 2/2 का निकालना आसान होता है, जल्दी निकल जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये है हमारा क्या है, ये हमारा है मैट्रिक्स, ठीक है। हम यहां लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए हमको दिया गया है सर कितना बेटा 2 4, ठीक है, -2 3, 2 4 -2 और 3, ठीक है सर, डन। इसको अपन ने मैट्रिक्स में लिख लिया। अब ये 2/2 का मैट्रिक्स है और 2/2 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान होता है, ट्रिक होती है सर एक, क्या है ट्रिक जल्दी से बता दो। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, बार बार रिपीट करना ही मेरा काम है। क्या करेंगे सर, कुछ नहीं सर, एक छोटा सा काम करना है, क्या, जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना ये वाले, ये डायगोनल एलिमेंट्स, ये सर इनको पलट दो, पलट दो मतलब 3 को यहां 2 को यहां, तो सर यहां 3 हो जाएगा, यहां 2 चला जाएगा, ठीक है। और जो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले -2 और 4, सर इनके सिंबल्स चेंज कर दो, -2 बन जाएगा +2 और 4 बन जाएगा -4, बस खत्म, इनके सिंबल्स चेंज कर दो, लो भैया एडजॉइंट आ गया। ए ये है, इसका एडजॉइंट ये आ गया, सर खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे हो गया खत्म, देखो भाई हमें ए इनवर्स निकालना था, ठीक है सर। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने रट लिया, लर्न कर लिया, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, डन सर। तो यहां लिखेंगे बेटा अपन 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया बेटा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आया बेटा अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए 14, यहां 14 लिखा बेटा, और एडजॉइंट ऑफ ए बेटा ये आया 3 2, ठीक है सर, 3 2 -4 और 2, -4 and 2, ठीक है सर, डन सर, ये आंसर हो गया। लो भैया ए इनवर्स आ गया। अब ज्यादा अपन को हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया क्या बेटा, ए इनवर्स। जल्दी से देख लो, खत्म। ए इनवर्स को ऐसे लिखते हैं, ए के ऊपर पावर -1 लगा देते हैं, ऑल्दो वो पावर नहीं होता है बट स्टिल अपन उसको ए इनवर्स ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो जल्दी से देख लो बेटा, खत्म हो गया। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 है ना। इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों में, ठीक है सर। सारे क्वेश्चंस अब 11 तक यही है, सारे यही करना है अपन को, ठीक है, डन सर। चलो भैया क्या निकालना है सर यहां क्या इनवर्स, चलो इसको लेट कर लो बेटा, ये लेट कर लो, ए है, लेट ए इज इक्वल टू -1 -3 5 and 2, ठीक है, ये ए है, ये क्या है सर, एक मैट्रिक्स है, दिस इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, डन सर। अब इस मैट्रिक्स में हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो भैया ए इनवर्स का फॉर्मूला सर हमें तो याद है, क्या है भैया, 1/a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इंटू एडजेसेंट ए डीजे ए, क्लियर। पहले ये निकालते, पहले ये पता तो करें है भी इसका इनवर्स के नहीं, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं बेटा। और ए डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, वेरी इजी सर। ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इनको भी डिटर्मिनेंट में लिखो, -1 -3 5 और 2। और ये कैसे सॉल्व होता है, ये तो बहुत आसान आंसर, इजी, बहुत इजी है सर। 1 × 2 देखो, -1 × 2, ठीक है सर, 5 × -3, ठीक है सर, 5 × -3 सर, इन दोनों के बीच में बस आप माइनस लगा दो, बस खत्म। तो ये हो जाएगा -2, ठीक है, -2 और -5 × -3 प्लस का 15 बेटा, ये आया 13, क्या आ गया 13। तो सर ये 13 आया। अब हमें समझ में आ गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आया, तो हम कहेंगे हाँ यार, अगर 0 आ जाता, ये अगर ये 0 आ जाता तो फिर हमें ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ए इनवर्स उस कंडीशन में होता ही नहीं है। तो सर हम क्या कहेंगे, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट है तो अपन को फाइंड करना पड़ेगा। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजेसेंट ए और निकाल लो, ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये आया अपना 13 है ना, यहां अपन इक्वल टू 13 लिख लेते हैं, ठीक है सर। तो अपन ये और निकालते हैं एडजेसेंट ए।
अच्छा ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसका भी एडजेसेंट निकालना बड़ा आसान है, बिल्कुल आसान है सर। तो देखते जाना, जैसे अपन ने ए लिख लिया, जो हमको ए दिया था -1, ठीक है सर, -1 -3 5 and 2, ठीक है सर, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें इसका एडजेसेंट निकालना है, एडजेसेंट ए, क्या एडजेसेंट क्यों बोल रहा हूं यार मैं, एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा सर, बड़ा आसान, ए बड़ा आसान है। देखो ये जो है ना, ये जो है ना, बस इनकी पोजीशन चेंज कर दो, -1 यहां है, 2 यहां है, यहां 2 लिख दो, यहां नीचे -1 लिख दो, बस पहले तो इतना चेंज करो, ठीक है सर। बाकी जो 5 है इसको और -3 को, इन दोनों को अपने अपने सिंबल्स के अपोजिट में लिख दो, मतलब ये प्लस का 5 है बेटा, माइनस का लिख दो, माइनस का 3 है, प्लस का 3 लिख दो। ये हो गया बेटा अपना क्या, एडजॉइंट ए, है ना। बस अब अपन को ए इनवर्स निकालना है सर जी, तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है बेटा वो लिख दो। ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है सर। चलो लिखते हैं भैया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था 13, तो हमने यहां 13 लिखा, एक बार मैं चेक कर लूं, -2 और -15, प्लस का 15 -2 13, सही है। और एडजॉइंट ए बेटा ये आया एडजॉइंट ए, ठीक है। इन दोनों ने प्लेसेस चेंज कर ली और इन दोनों ने सिंबल्स चेंज कर लिए, बस खत्म। तो सर इसको लिख देते हैं 2 3, ठीक है, 2 3 -5 -1, ये क्या हो गया सर, ये हो गया अपना ए इनवर्स, जो हमें इनवर्स निकालना था। दिस इज आवर आंसर। 3/3 में टाइम लगेगा, अभी 3/3 भी आएगा, उसमें समय लगता है, ठीक है। तो जल्दी से देख लो बेटा, फिर अपन 3/3 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब आएगा 3/3 खतरनाक। लो भैया 3/3 आ गया, ठीक है। तो पहला काम आपको पता ही है कि सर हमको इसको लेट करना है ए के बराबर के, लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, क्योंकि ए नाम नहीं दिया उन्होंने, तो अपन तो नाम देंगे ना बेटा, 1 2 3, ठीक है सर। फिर है बेटा 0 2 4 0 2 4, ठीक है सर। फिर है 0 0 5 0 0 5, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, दिस इज अ मैट्रिक्स। अब इन्होंने कहा इसका इनवर्स निकालो, हमें निकालना है ए इनवर्स, ठीक है। फॉर्मूला सर वही है, 1 अपॉन ए का सबसे पहले डिटर्मिनेंट इनटू एडजेसेंट कह रहा हूं यार, एडजॉइंट ए। एडीजे को एडजेसेंट भी बोलते हैं ना, क्लास 9th में एडजेसेंट एंगल्स वगैरह एडीजे से दिखाए जाते हैं, इसलिए एडजेसेंट निकल रहा मेरे मुंह से, ठीक है सर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ए का अपन ये निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको डिटर्मिनेंट में लिखना है 1 2 3, ठीक है सर, 0 0 2 0 4 5। अब पता है इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, देखो डिटर्मिनेंट 3/3 का निकालने का तरीका होता है, कोई एक रो या कोई एक कॉलम को चुन लो। मेरे हिसाब से ऐसी रो चुना करो या ऐसा कॉलम चूज किया करो जिसमें जीरोस ज्यादा हो, मैं आपको बता चुका था पहले भी। तो देखो अगर रो चूज करेंगे तो अपन इन दोनों रोज को इस रो को चूज कर लो, क्यों, क्योंकि इसमें 0 0 2 जीरोस हैं, बहुत आसानी से इसका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा, ठीक है। जैसे अपन ने इसका रो चूज कर लिया, चुन लिया, अब हमें क्या करना है सर, हमें एक छोटा सा काम करना है, बोलो क्या सर, हमें इनमें 0 0 5 लिखना है, और 0 0 5 जो हम 0 0 5 लिख रहे हैं उसके 0 को काट देंगे, 0 को काट देंगे, कोई मतलब नहीं है इनको लिखने का, ठीक है। तो कुल मिला के जब 0 0 2 3 आ जाए ना तो मजा आ जाता, फिर तो इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो सर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 5 लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 0 खत्म हो जाएंगे। जब भी देखो किसी रो या किसी कॉलम को चुनो, और ज्यादा 0 वाला क्यों चूज किया जाता, ताकि 0 और 0 खत्म करने केसेस को, ठीक है। ये अपन डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है सर। अब सुनो, ये क्या होता सर, सबसे पहला प्लस होता, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस। अब ये प्लस है तो नीचे वाला ये माइनस होगा, ये इसके ऊपर प्लस लग जाएगा, ये माइनस, ये माइनस है तो ये वाला सर प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। तो हमें समझ में आ गया, ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। जैसे ही 5 के पीछे प्लस लिखेंगे अपन, तो अपन को सुकून मिल जाएगा थोड़ा कि हाँ भैया 5 के पीछे का सिंबल आ गया, बस। और कुछ नहीं करना है, 5 का माइनर निकाल लो। माइनर जानते हो ना कैसे, वही चीज बेटा, कि 5 का माइनर मतलब 5 को देखो, 5 का रो काट दो, 5 का कॉलम कट कर दो, कॉलम और रोज कट कर दो, ये जो बचा है ये लिख लो सर, ये जो बचा है ये लिख लो, 1 2 0 2, है ना। ये डिटर्मिनेंट निकाल दो, 1 2 0 2, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, ठीक है सर। तो 5 ब्रैकेट 1 into 2, ठीक है सर, 1 into 2 माइनस
2 इंटू 0 जो कि 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 तो सर 5 2 10। ये कितना आया बेटा? 10 आया। तो यार डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 10 आया। ध्यान से सुनना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आया सर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 10 आया। ठीक है, एक बार और कंफर्म कर लूं मैं। ठीक है, 1 2 2, 2 0 0, तो 2 4 5 2 10। परफेक्ट है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब ये 10 आ गया और इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ए इनवर्स होगा। देखो, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो ए इनवर्स नहीं होगा। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं कुछ और आए तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब अपन को ए इनवर्स निकालना है। अब ये अपन का टाइम ले जाएगा, एडजेसेंट ऑफ ए ये टाइम ले जाएगा, है ना, ये कमबख्त अपना टाइम ले जाएगा। देखो कैसे करेंगे, देख ध्यान से सुनना। इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है, क्योंकि अपन ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकाल ही लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 आया, तो सर इसको इरेज कर दो। ठीक है भैया, इसको इरेज कर दिया। अब सुनो, अब एडजेसेंट निकाल, एडजेसेंट कह रहा हूं यार, सॉरी, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग एंड फाइंडिंग एडजॉइंट? सर एडजॉइंट निकालने का बहुत चुन्नू मुन्नू सा तरीका है। क्या? हमने मैट्रिक्स लिया, हाँ सर, जो मैट्रिक्स है सबसे पहले सुनते हैं ना, इनको इनके एलिमेंट्स में लिख दो। एलिमेंट्स का मतलब है ये छोटा a 1 1 है, ये छोटा a 1 2 है, छोटा a 1 3 है। ठीक है, स्मॉल ए, एलिमेंट्स के नाम है ये a 2 1 है, ये a 2 2 है, ये a 2 3 है, a 3 1 है, a 3 2 है, a 3 3 है। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स को उसकी ओरिजिनल पहचान के सामने लिख दिया। ठीक है, हमारा मकसद क्या है पता है? एडजस्ट से एडजॉइंट कैसे निकलता है? सिंपल है, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको बहुत ध्यान से सुनना, छोटा सा 2 स्टेप करने पड़ते हैं बस। एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको 2 स्टेप करने पड़ते हैं। इनको, इनके कोफैक्टर्स का अपन को मैट्रिक्स लिखना पड़ता है। कोफैक्टर्स देखो, A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 होता है, पता होना चाहिए आपको। A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12 होता है, कैपिटल A13 होता है। इनके कोफैक्टर्स का अपन को मैट्रिक्स बनाना है। A21, A22, A23। ठीक है, डन है सर? बिल्कुल डन है। ठीक है, ये आएगा A31, A32 और A33। ये बंद करो सर, बंद कर लिया। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। पहले तो इन ए, छोटे वाले ए को बड़े वाले ए में कन्वर्ट करो। ये एलिमेंट है और ये इस एलिमेंट का ये क्या है? कोफैक्टर है। कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर निकालो, माइनर निकालने के लिए लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। ठीक है, और जब ये हो जाए, जब ये हो जाए तो ध्यान से सुनना, इसको फिर अपन ट्रांसपोज कर देते हैं, तो एडजेसेंट एडजॉइंट ए आ जाता है। ट्रांसपोज मतलब सर A11 जैसे ये लिखा हुआ है, इसको रो को वर्टिकल में लिख देते हैं, कॉलम बना देते हैं। A12 A13, A12 नीचे, A13 नीचे। ठीक है, ये रो को कॉलम बना दिया। दूसरी रो A21, A22, A23, है ना, इस रो को कॉलम बना दो। A31, A32, A33। बस ये हमारा आंसर, मतलब एडजॉइंट आ जाएगा, ये एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो मेन गेम है कोफैक्टर्स निकालना। अब कोफैक्टर के लिए मैं बता चुका हूं बेटा, प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं, माइनर्स निकालने पड़ेंगे पहले। ठीक है, तो चलो माइनर्स निकालते हैं। तो सर माइनर्स हमने हेडिंग डाली, ठीक है सर, माइनर्स हमने हेडिंग डाली, जी सर बिल्कुल, है ना। और माइनर्स अब क्या होता है? M11, M12, M13, ठीक है, M21, ठीक है, M22, ठीक है, M23, ठीक है, M31, M32, M33। ठीक है, ये माइनर्स हो गए। जब माइनर्स आ जाएंगे तो हम यहां कोफैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे सर? कोफैक्टर्स। बिल्कुल माइनर्स के जैसे ही होते हैं, बस उनके सिंबल्स अपन को ढूंढने पड़ते हैं, है ना। कोफैक्टर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। बेटा बहुत समय लगने वाला है इस एक्सरसाइज में, ठीक है, तो इनको निकाल लेंगे। चलो इक्वल टू लगा लो सर, इक्वल टू लगा लो, इक्वल टू लगा लो, इक्वल टू लगा लो। ठीक है,
सॉल्व करना एक अलग चीज होती है बेटा और एक्सप्लेन करना एक अलग चीज है। एक्सप्लेन करने में समय लगता है ना, और अगर आपको एक समझ में आ जाए उसके बाद आप आगे के अपने आप से सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो सारे ही कराने पड़ेंगे। ठीक है, डन सर। देखो बेटा सिंपल सी बात है, जब आप M11 निकालते हो माइनर, क्योंकि हमें कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर डायरेक्ट नहीं आएंगे, आपको माइनर्स निकालने पड़ेंगे पहले। माइनर M11 A11 का होता है, A11 का माइनर हम M11 बोलते हैं। A11 1 है, तो सर इसका माइनर कैसे निकलेगा? इजी है, माइनर आपको निकालना नहीं आता है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। इसका माइनर निकालना है तो इसकी रो और इसका कॉलम कट कर दो, ये डिटर्मिनेंट निकाल लो, ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट अगर हमने कैलकुलेट किया तो क्या आएगा? 2405, 2405। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, 2 5 जा 10, 4 0 जा 0, माइनस कर दो, 10 आ गया सर। कितना आ गया? 10 आ गया बेटा। कितना आ गया? 10 आ गया। तो इसका डिटर्मिनेंट, इसका माइनर आ गया 10। लो भैया 10 लिख दिया। डन है? बिल्कुल डन है सर, बिल्कुल डन है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब A12 का माइनर M12 कहलाएगा, तो इसका माइनर निकालना है बेटा। अब इसका रो और इसका कॉलम अपन कट कर देंगे। 0 0 4 0, 0 आएगा बेटा, इसका 0 आएगा, देख लो 0 0 4 5, 0 0 बचा, 4 बचा, 5 बचा, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 0 इंटू 5 0, 4 इंटू 0 0, माइनस कर दो, 0 आ गया। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो बेटा इसका माइनर A12 का माइनर जो M12 होगा वो 0 आ गया, तो यहां अपन ने 0 लिख दिया। ठीक है, और जो माइनर 0 आता है ना M12, तो फिर A12 भी 0, बिल्कुल डिट्टो 0 आएगा, बिल्कुल चिपका देना। ठीक है, डन सर। अब इसका माइनर निकालते हैं बेटा, मैं थोड़ा सा जल्दी निकाल रहा हूं अब माइनर। ठीक है, तो मैं ओरली निकालूंगा, इसको ये काट दो, इसको ये काट दो, 0 0 0 आएगा बेटा, यहां 0 लिखेंगे, ये आ गया 0। ठीक है सर, ठीक है, डन। अब इसका माइनर निकालते हैं, इसके लिए इसकी रो काट दो, इसकी कॉलम कट कर दो। 2 5 जा 10, 3 0 जा 0, 10 10 आएगा बेटा इसका माइनर। ठीक है, इसका माइनर 10 आएगा, तो 10 लिख दिया। ठीक है सर, डन। अब इसका माइनर निकालते हैं, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, 1 इंटू 5 5, 3 इंटू 0 0, 5 आएगा बेटा, 5 आएगा। ठीक है, यहां 5 लिख लेते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। इसका रो कट कर दो, इसका कॉलम कट कर दो, कॉलम और रो कट कर दिया। 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 आ गया बेटा। ठीक है, इसका माइनर 0 आ गया। ठीक है, अगर मैं जल्दी नहीं करूंगा ना तो बेटा बहुत 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। M31 इसका माइनर निकालने के लिए ये कट कर दो और इसका कॉलम कट कर दो। 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 2, 2 आएगा सर, 2 आएगा इसका, ये 2 आ गया सर। ठीक है, डन। नेक्स्ट इसका बेटा, इसका जल्दी से माइनर निकालते हैं, इसको कट करो, इसको कट करो, डिलीट कर दो। 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 0 0, 4 आएगा बेटा, 4 आएगा। ठीक है, 4 लिख देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका माइनर निकालते हैं। A33 का माइनर M33 होगा, तो इसको कट करो, इसको कट करो, 1 2 जा 2, 2 0, 2 आएगा बेटा। ठीक है, 2 आ जाएगा, तो यहां हमने 2 लिख दिया। अब जब माइनर आ जाते हैं तो अपने कोफैक्टर भी आसानी से आ जाएंगे। कैसे? सारे माइनर वहीं टीप दो, कॉपी कर दो। M11 10 तो A11 के आगे भी 10 लिख दो। ये M12 0 तो A12 भी 0, M13 0 तो A13 भी 0, M21 10 तो A21 कोफैक्टर भी 10, M22 5 तो A22 भी 5, M23 0 तो A23 भी 0, M31 2 तो A231 भी 2, M32 4 तो ये भी 4 और ये भी 2। इतनी बात क्लियर है? ये सर बस पूरे कॉपी करके, ये मत सोचना कि बिल्कुल वैसे ही होगा, अब सिंबल्स पता करना है अपन को। ठीक है, डन सर। देखो बेटा 1 और 1 को ऐड कर दो, कितना हो गया? 2। 2 एक इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो यहां प्लस लगा दो, और प्लस लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, प्लस आ जाएगा बस। ठीक है, प्लस आया तुम लगा दो, अगर लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं तो छोड़ दो। अब सर यहां पर 1 + 2 क्या है? ऑड। 1 + 2 हो गया 3, और 3 होता है ऑड। ऑड में माइनस लगाना पड़ता है बेटा, इसके आगे माइनस लगा दो। यार 0 माइनस माइनस का तो होता ही नहीं है 0, तो इसको लगाओ या ना लगाओ बात बराबर है। 1 + 3 मेरे प्यारे 4 हो जाएगा। 4 एक इवन नंबर है, इवन नंबर कहता है प्लस लगा दो। अब प्लस का 0 माइनस का 0 तो होता नहीं है, तो छोड़ दो। ठीक है सर। 2 + 1 3, 3 होता है ऑड, ऑड कहता है माइनस लगाओ, तो माइनस लगा दो भैया। 2 + 2 4, 4 होता है इवन, इवन कहता है प्लस लगाओ, तो प्लस लगा दो बेटा। ठीक है, जहां प्लस लगाने की बात आती है ना, तो वहां लगाओ प्लस या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डन सर। 2 + 3 मेरे प्यारे क्या है? 5। 5 ऑड है, ऑड कहता है माइनस लगाओ, 0 के आगे माइनस लगाने की जरूरत होती ही नहीं है। डन सर, बिल्कुल डन। 3 + 1 होता है 4, 4 होता है इवन, इवन कहता है प्लस लगाओ, तो प्लस लगा दो। ठीक है,
3 + 2 5, 5 होता है ऑड, ऑड कहता है माइनस लगाओ, 3 + 3 6, 6 होता है इवन, इवन कहता है प्लस लगाओ, प्लस लगाओ। ये जो आ गया ना हमारे पास, अब आराम से ये आ जाएगा एडजॉइंट ए, ये डायरेक्टली। अब तुम चाहो तो एडजॉइंट ए में पहले में ये बना लो और फिर आप ये बना लो, तो आपकी इच्छा है, ठीक है। चलो अपन बनाते हैं A11 A12 A13, तो A11 10 0 0, ठीक है सर, यहां लिखते हैं 10 0 0, सर ये आया 10, ये आया सर 0, ये आया सर 0, ठीक है। A21 A22 A23, A21 -10 5 0, -10 5 0, -10 5 0। बेटा इन क्वेश्चंस में बहुत गलती होने के चांसेस होते हैं, इसलिए बहुत स्लो करना। A31 A32 A33, 2 -4 2, ठीक है सर, 2 -4 2, ये एडजॉइंट नहीं आया, ये अभी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मैट्रिक्स आया जो दिए हुए मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बना हुआ है। अब एडजॉइंट ये आ जाएगा बेटा, एडजॉइंट ये आ जाएगा, ये मतलब इस वाले मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स ये बना दिया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। 10 0 0, बेटा 10 0 0 ऐसे लिख दो, 10 0 0, ठीक है। 10 5 0 यहां लिख दो, -10 5 0। जो आपका रो हो उसको वर्टिकल लिख दो, उसको कॉलम बना दो। 2 -4 2 2 -4 और बेटा 2, और जल्दी से इनको पैक कर दो। ये आ गया बेटा हमारा एडजॉइंट ए, ये आया एडजॉइंट ए, ठीक है। जल्दी से देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 का एडजॉइंट निकाल लिया हमने, एडजॉइंट ए। हमारा फाइनल आंसर ये आएगा बेटा, यहां लिख देता हूं मैं, हमारा फाइनल आंसर ए इनवर्स क्या आएगा सर, ए इनवर्स आएगा 1/1, ठीक है सर, 10 है ना, ये तो 10 आया था, ठीक है सर, 1/10। और एडजॉइंट ए हमारा ये आया सर, तो एडजॉइंट ए हम सीधा सीधा यही कॉपी कर देंगे, 10, ठीक है, 0 0, ठीक है, 0 0, फिर आएगा -10 5 0, -10 5 0, ठीक है सर। देन वी हैव 2 -4 2, 2 -4 एंड 2, ठीक है, और ये बंद कर दो बेटा, यही हमारा आंसर है। दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात, यस और नो? यस सर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे बेटा, ये आपका आंसर है, एनसीईआरटी से मैच कर लेना, मैंने भी मैच कर लिया परफेक्टली, अपना आंसर सही आया। मैं फिर बोल रहा हूं ये एक ऐसा चैप्टर है, एक जरा सी भी साइन की गलती हुई या कैलकुलेशन की गलती हुई, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इन क्वेश्चंस को, खासकर इस चैप्टर के क्वेश्चंस को तसल्ली से सॉल्व करना, जल्दबाजी नहीं तो घटना घट जाएगी बहुत बड़ी वाली, ठीक है सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, बेटा शुरू करते हैं। चलो बिल्कुल वैसे ही है, कोई अलग चीज नहीं है। हमें क्या निकालना है सर, ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स का मतलब है वही 1/a का इनवर्स है, तो ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। बेटा मुझे माफ कर देना, एडजेसेंट बार बार मुंह से निकल रहा है, एडजॉइंट है वो, ठीक है, डन सर। चलो भैया आगे चलते हैं। तो सर इसको पहले तो लेट करो, लेट ए इज इक्वल टू वही चीज। बेटा अगर आपको प्रीवियस वाला समझ में आ गया तो ये खुद से करो, ठीक है, खुद से करो, मेरा तो काम है समझाना, तो मुझे तो समझाना ही है। 1 3 5, ठीक है सर, देन वी हैव 0 3 2 0 3 2, ठीक है सर, देन वी हैव 0 0 0 0 -1। ओके सर, सबसे पहला काम है मेरे प्यारे, ये निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि भैया इसका इनवर्स है भी या नहीं, ठीक है। तो सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का तरीका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का तरीका भैया इनको भी डिटर्मिनेंट के सिंबल में डालो, ठीक है सर, डाल दिया 0 3 2, ठीक है सर, 0 0 -1। अब सर इनको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक रो चूज करनी पड़ती है या कोई कॉलम। ऐसी रो देख लो जो 0 0 0 मतलब जिसमें ज्यादा जीरोस आ रहे हो, या ऐसा कोई कॉलम देख लो। तो मुझे ये वाली रो दिख गई सबसे ऊपर वाली, जिसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, ये वाली रो मुझे चूज करनी है जिसमें 2 जीरोस हैं, ठीक है। मैंने ये चूज कर ली, फिर मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा 0, और फिर मैंने लिखा 0 दूर दूर। इन जीरोस को काट दो, इनका कोई काम ही नहीं है। मेन रीजन ही यही है, 0 0 वाली, ज्यादा जीरोस वाली रोज को चुनने का यही मेन रीजन है, ठीक है। खत्म हो गए सर वो। अब देखो सबसे पहला जो सिंबल होता है, सबसे पहला पूरे डिटर्मिनेंट में सबसे पहला ये प्लस का होता, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस। तो ये अगर प्लस का है तो इसके आगे प्लस लगा दो सर, लगा दिया भैया प्लस, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, डन सर। अब क्या करें सर, सिंपल सी बात है, अब इस 1 का टारगेट, 1 का माइनर निकाल लो, इसका कॉलम और इसका रो डिलीट करो। ये जो बचा इसको यहां लिख लेते हैं, ठीक है, यहां लिख लेते हैं 3 0 2 -1, ठीक है, 3 0 2 -1 ऐसा डिटर्मिनेंट में लिखना, और 3 0 2 -1।
बस सर इसको सॉल्व कर दो, हमारा ये आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। अच्छा +1 तो आपको पता ही है, +1 का मल्टीप्लाई होगा तो कुछ तो खास आएगा नहीं। 3 इंटू -1 माइनस का 3, 0 इंटू 2 0, माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, माइनस का 3 आ गया बेटा, ये आया माइनस का 3। क्या आया दोस्त, माइनस का 3। मैं फिर बोल रहा हूं ये माइनस का 3 आ गया। और अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालने की प्रक्रिया में ये निकालना है, ये तो अपन ने निकाल लिया बेटा, -3 आ रहा। अब मेन काम अपन को जो करना है, इट इज अबाउट एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालने हैं। ठीक है, उसी में समय लगेगा, आपको तो पता ही है। सॉरी, मैं इसको इरेज करना चाहता हूं क्योंकि ये तो -3 अपन ने ऑलरेडी निकाल ही लिया है। -3 आया, इसको लिख लूं जरा, तो यहां लिख लेता हूं, ये -3 आया है। ठीक है, ठीक है, ये -3 आया, डन। अब इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट निकालने का तरीका आपको पता ही है। सबसे पहले जो कार्य होगा वो होगा इसको इसी के जैसे हम शक्ल से कंपेयर कर देना, मतलब सर वही A11 है ना, A12 A13, डन है सर, बिल्कुल सर। A21 A22 A23, ठीक है सर, A31 A32 A33, सर बंद कर दो। ये एलिमेंट्स है, A11 क्या है, ये एलिमेंट है, A12 क्या है, ये एलिमेंट है। इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल के तुमको क्या बनाना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालने का बता रहा हूं तुमको, एडजॉइंट निकालने का। तो सर एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा सर, सिंपल है। पहले तुमको करना पड़ेगा दोस्त, सबसे पहला काम है तुम्हें इस वाले को कैपिटल ए में चेंज करो। ये एलिमेंट है, मुझे एलिमेंट नहीं, मुझे कोफैक्टर चाहिए। कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। ठीक है, और ये अपन ने बना दिया सर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स अपन को क्या है, ये कैपिटल है, ये एलिमेंट्स है, और ये कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स डायरेक्टली नहीं आ सकते, तो कोफैक्टर्स के लिए तुम्हें माइनर्स निकालने पड़ेंगे। जब ये तुम्हारे पास आ जाए तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या होगा सर, दूसरा स्टेप है हमें इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है। तो इसका जैसे ही तुमने ट्रांसपोज करा तुम्हारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ट्रांसपोज कर देना मतलब A11 A12 A13 ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ये तीसरे रो में आ जाएगा। समझ गए, यस सर। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बेटा ऑब्वियसली देखो, अगर हमें कोफैक्टर्स निकालना है तो हमें माइनर्स निकालने पड़ेंगे। तो चलो पहले माइनर्स की हेडिंग डालें, जैसे करते हैं प्रीवियस वाला किया वैसे ये वाला करेंगे। ठीक है, माइनर की सर हमने हेडिंग डाली, ठीक है, और यहां हमने हेडिंग डाल दी कोफैक्टर्स की। क्या है कि कोफैक्टर्स, ठीक है सर, ये हमने कोफैक्टर्स की हेडिंग डाल दी। अच्छा, माइनर क्या होता है, एम, माइनर एम, और कोफैक्टर कैपिटल ए। ठीक है, तो माइनर बेटा M11, ठीक है सर, M11 M12 M13, ठीक है सर, डन। इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू M21 M22 M23 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू M31 M32 और M33 M33 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। ठीक है, तो ये माइनर्स हो गए। जैसे ही माइनर्स आ जाए कोफैक्टर्स भी ऑटोमेटिकली निकलते चले आएंगे। A11 बेटा M11 की मदद से आ जाएगा, A12 M12 की मदद से आ जाएगा, है ना, इनसे मदद से आ जाते हैं। A13, ठीक है सर, डन है। इसके बाद A21 A22 A23 A31 A32 और A33, डन। तो चलो सर शुरू करते हैं, इसको निकालना है ना। मैं तो बोर हो जाता हूं कर करके, पर तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो हर एक चीज डिटेल में मैं फिर भी समझाता हूं। ठीक है, चाहे बोर हो चाहे नहीं, बच्चों तक बिल्कुल क्वालिटी वाली चीज जानी चाहिए। ठीक है, तो माइनर A11, माइनर ऑफ A11, उसको M11 बोलते हैं।
A11 का माइनर मतलब इसका माइनर। अब इसका माइनर कैसे निकालेंगे सर? आसान है, ये रो काट दो, ये कॉलम काट दो, ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो, बस खत्म। ठीक है, तो एक मैं आपको अच्छे से करके दिखाऊंगा, बाकी मैं जल्दी जल्दी करूंगा। ठीक है, तो बेटा ये इसके लिए काम हो रहा M11 यानी इसका माइनर निकालने के लिए काम हो रहा, तो ये काट दो और ये काट दो और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट निकाल लो। ठीक है, तो ये लिखता हूं 302 -1। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका कैसे? 3 इंटू -1 माइनस का 3, 0 इंटू 2 0, माइनस करेंगे -3 आ गया। क्या आ गया? -3 आ गया। ठीक है, अभी आगे मैं शॉर्ट में इसको -3 लिख लूं, पहले -3 आ गया सर। अब मैं बाकी के माइनर्स जल्दी जल्दी निकालूंगा, आपको निकालना मैं सिखा चुका हूं माइनर्स, है ना। M12 मतलब A12 का माइनर मतलब ये, तो सर इसको काटो इसको काटो। ठीक है सर, 3 1 -3 और 0 -3 आएगा सर, ये भी -3 आएगा। क्या आएगा बेटा? -3। ठीक है भैया, तो इसको भी -3 लिख लो, ये भी -3 आ गया। अब M13 मतलब A13 का माइनर यानी इसका माइनर, यानी इसको कट करो यानी इसको कट करो। 3 2 6, 3 5 15, 6 -15 कितना हुआ? -9। सर ये -9 आया। क्या आया बेटा? -9 आया, तो यहां हम लिखेंगे -9। M21 बोले तो बेटा इसका माइनर निकालना है, इसको कट करो इसको कट करो, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, 0 आएगा बेटा, माइनर 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, M22 बेटा जी इसका माइनर निकालना है, A22 का माइनर M22, इसको कट कर दो इसको कट कर दो, 1 इंटू -1 माइनस का 1, 0 इंटू 5 0, तो माइनस का 1 आया बेटा। क्या आया? माइनस का 1 आया। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, M23 सर M23 ये है बेटा, M23 ये है, तो इसको कट करो और इसको कट करो, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 5 0, तो 2 आएगा बेटा, माइनर 2 आ गया सर, इसका 2 आ गया माइनर। ठीक है सर, M31 सर जी M31 ये है, इसका माइनर निकालते हैं, इसको कट करो इसको कट करो, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, 0 आएगा सर। ठीक है, 0 आएगा, 0 कर देते हैं। M32 बेटा ये है, A32 का माइनर M32 ये इसका माइनर होगा, तो ये काटो ये कट करो, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, 0 आएगा सर। क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। लास्ट M33, A33 का माइनर M33 होता है, इसका माइनर बेटा इसको कट करो इसको कट करो, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 3 0, 3 आएगा बेटा इसका माइनर। ठीक है, तो सारे माइनर्स आ गए। जैसे ही सारे माइनर्स आ गए कोफैक्टर्स भी आ जाएंगे। कोफैक्टर्स में बेटा बिल्कुल 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 लाइन बाय लाइन कॉपी कर दो इसको। सर ये -3 ठीक है, -3 ठीक है ना, -9 ठीक है, 0 ठीक है, -1 2, -1 2 ठीक है, 0 0 3, 0 0 3 ठीक है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, यहां बस अपन को सिंबल्स पता करने पड़ेंगे। क्या पता करना पड़ेगा? इनके सिंबल्स। और वो कैसे पता करते हैं आप सीख चुके हो, कोई बड़ी बात नहीं है सर। ठीक है, तो आप सीख चुके हो कैसे पता करते हैं, इससे बेटा 1 + 1 ये जो है ना 1 + 1 ये 2 आ गया। 2 एक इवन नंबर है, अगर इवन आ जाए तो प्लस लगा दो, और प्लस लगाओ या प्लस नहीं लगाओ चेंज थोड़ी ना आना है। अगर मैं -3 के पहले तुमसे कहूं बेटा 1 + 1 क्या आया, तुम कहोगे सर 2 आया, 2 तो इवन होता, इवन का मतलब है प्लस लगा दो इसके आगे, तो सर प्लस लगाने के कोई फायदा होगा? प्लस माइनस ये तो -3 ही रहेगा। तो जब प्लस लगाने का मैं बोलूं ना तो ये समझ जाना कि प्लस लगाओ या ना लगाओ सर बात बराबर है। ठीक है, प्लस लगाओ या ना लगाओ बात बराबर है। तो आप प्लस, जब मैं बोलूं प्लस लगाओ तो आप छोड़ भी सकते हो, पर माइनस जब लगाने की बात करूं तो माइनस लगाना पड़ेगा, ये याद रखना। ठीक है, डन सर। चलो, तो यहां 1 + 1 2, 2 का मतलब है इवन, इवन का मतलब है प्लस लगाओ, तो प्लस लगाया पर कोई चेंज नहीं आया, यही आंसर है। ठीक है सर, अब 1 + 2 बेटा 3, 3 एक ऑड नंबर है, ऑड अगर आ गया तो माइनस लगाना पड़ेगा। अब माइनस जैसे ही हम यहां पर माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो सर जी ये क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो जल्दी से हम इसको लिखेंगे +3। ठीक है, ये +3 हो गया, डन सर। 1 + 3 बेटा 4, 4 एक इवन नंबर है, इवन का मतलब है प्लस लगाओ, अगर मैंने यहां प्लस लगा दिया कोई चेंज नहीं आएगा, यही रहेगा। ठीक है, छोड़ दो। जहां 0 है उससे तो बात ही मत करो, जो 0 है उससे तो बात ही मत करो, इनसे तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि अगर इसके पहले प्लस भी लगाया माइनस लगाया तो ये चेंज थोड़ी ना होगा, ये तो 0 ही रहेगा, तो छोड़ दो इसको। 2 + 2 का मतलब है 4, 4 का मतलब है इवन, इवन का मतलब है भैया प्लस लगाना है, और प्लस अगर मैं इसके आगे लगा दूंगा तो कोई चेंज थोड़ी ना होगा, ये तो -1 ही रहेगा, तो प्लस नहीं लगाओ, फायदे में रहोगे। 2 + 3 क्या है सर? 5 है, 5 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब है भैया माइनस लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है? यस सर, माइनस लगाना पड़ेगा।
अच्छा ये जीरो छोड़ो, 3 + 3 बेटा 6, 6 एक इवन नंबर है, इवन में बेटा प्लस लगाना पड़ेगा, तो प्लस लगा दो, लगाओ या ना लगाओ चेंज थोड़ी ना होगा, प्लस से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता बेटा। ये सारे जो नंबर्स आ गए ये कोफैक्टर्स आ गए, इन कोफैक्टर्स को तुम चाहो तो इसमें अरेंज करके फिर इसका ट्रांसपोज कर सकते हो, तुम्हारा एडजॉइंट ए आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सर जल्दी से करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। A11 A12 A13 A11 A12 A13 यानी -3 3 -9 -3 3 -9। ठीक है, नेक्स्ट A21 A22 A3 0 -1 -2 0 -1 -2 A31 A32 A33 0 0 3 0 0 3। और सर इसको अपन ने बंद कर दिया। ठीक है, इसको अपन ने क्लोज कर दिया। ये अभी सिर्फ और सिर्फ इस वाले मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के क्या आए, कोफैक्टर्स आए, और कोफैक्टर से हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। अब इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना है, तो सर हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा। एडजॉइंट ए क्या आएगा सर? सिंपल है, इस वाले रो को वर्टिकल यानी कॉलम में लिख दो, -3 3 -9 -3 3 -9, रो को कॉलम बना के लिख दिया। 0 -1 0 -1 -2। ठीक है सर, ठीक है, 0 0 3 0 0 3। और सर इसको पैक कर दो मैट्रिक्स में, ये आ गया बेटा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बेटा रेड कलर से, पिंकी कलर से लिख रहा हूं, पिंकी कलर से यहां। ठीक है, आंसर क्या होगा सर? आंसर होगा ए इनवर्स, क्या होगा दोस्त? यहां लिख देते हैं 1/1। सर ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो आया था अपना -3, तो यहां -3 लिखा। ठीक है सर, एक बड़ा अपन ने ब्रैकेट लगाया क्योंकि मैट्रिक्स लिखना है, ये आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ये आया, -3 3 -3 3 और बेटा -9। ठीक है, -9, फिर है 0 -2 0 -1 है शायद, 0 -1 -2। ठीक है सर, अरे यार बहुत ज्यादा पास हो गया ये, एक सेकंड रुको जरा, बहुत ऑड लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 -1 0 -1 -2। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 0 -1 -2। ठीक है, और 0 0 3 0 0 3। और बेटा इसको पैक कर दो, दिस इज इट, ये आपका पूरा आंसर हो गया। ये हो गया ए इनवर्स, जल्दी से देख लो, वी आर डन विद इट, और ये ए इनवर्स हो गया। 15-15 मिनट पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे कंप्लीट हो जा रहे हैं। ठीक है, डन है क्या? यस सर। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर। -3 3 -9 0 -1 -2। बेटा मैं भी चेक करता हूं अपना आंसर भैया, मैं थोड़ी ना सुपर नेचुरल पावर्स थोड़ी ना है मेरे अंदर, गलतियां तो मुझसे भी हो सकती हैं और कई बार होती भी हैं। डन है क्या? जी सर डन है। तो बेटा यहां कंप्लीट हो गया ये। अब चाहो तो आप माइनस ऊपर भी ले सकते हो, -1/3 ऐसे लिख सकते हो, -1/3 जैसा आपके आंसर शीट में लिखा है एनसीईआरटी में, तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी लगा दो, सफिशिएंट है। अब मैं इसको एरेज कर रहा हूं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि 9 10 11 अभी 3 क्वेश्चन और करने हैं। 9 भी बिल्कुल सेम है, 10 भी बिल्कुल सेम है, 11 भी, 11 थोड़ा अलग है। ठीक है, तो 9 करते हैं, 10 करते हैं, फिर 11 पे पहुंचेंगे। बेटा मैं छोड़ तो सकता नहीं हूं, ऑब्वियसली यार छोड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि मुझे कराना है। आप एक काम कर सकते हो, आप इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप पॉज करो वीडियो, खुद से अटेम्प्ट करो, जब मैं पूरा सॉल्यूशन करा दूं तो उससे मैच कर लेना, बस खत्म। ठीक है, डन सर। चलो आगे चलते हैं। बेटा सेशन को लाइक कर देना अगर समझ में आई है सारी चीजें। सर सबसे पहले हमको इसका इनवर्स अगर निकालना है तो इसको लेट करना पड़ेगा ए के बराबर, तो सर 2 4 -7। ठीक है, डन। अच्छा जरूरी नहीं है ए लिखो, आप बी भी लिख सकते हो, कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, आपकी इच्छा है। ठीक है, ये 1 ये -1 ये 2। ठीक है, -1 और ये 2, 3 0 और 1। ठीक है, तो इसको अपन ने मैट्रिक्स में लिख दिया। सर ये हो गया हमारा क्वेश्चन, जिसको हमने ए नाम दे दिया। हमारा क्वेश्चन है, हमारा प्रश्न है भैया ए का इनवर्स निकालियो। तो ए का इनवर्स मतलब 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करना है। पहले ये निकालते हैं ताकि पता चले कि भैया ए इनवर्स है भी कि नहीं। तो चलो ए का डिटर्मिनेंट निकाला जाए पहले, ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, डन सर। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट निकाला जाए। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा? सिंपल है सर, कोई भी एक रो चूज कर लो। अब ऐसी रो चूज करो जिसमें जीरोज हो, मतलब एक या दो जो भी हो। सर ये है, या तो ये रो चूज कर लो या ये कॉलम, आपकी इच्छा है। तो अपन एक काम करते हैं सर, अपन ये वाली रो चुन लेते हैं। लेट अस चूज दिस रो, क्योंकि इसमें जीरो है ना, जीरो है ना, तो अपना काम इजी कर देता है थोड़ा सा। ठीक है सर, अब इनका अपन एक काम करते हैं, इनके नंबर्स लिख लेते हैं थोड़े दूर दूर। 4 -1, ठीक है, और सर 0।
ठीक है। अब जीरो जब लिखते हैं उसको काट दो, जीरो इसीलिए चूज किया जाता है, कट कर दो इसको, तो लिखने का कोई फायदा ही नहीं है सर। ठीक है सर, छोड़ दो। ठीक है, अब इनके पीछे हमें सिंबल्स पता करने हैं कि सिंबल्स कौन से आएंगे सर। तो बेटा बेटा देखो, जब भी कोई भी डिस्क्रिमिनेंट, आप जब भी कोई भी आप मैट्रिक्स देखो या डिटर्मिनेंट देखो, तो आप एक काम करना, क्या सबसे पहले वाले को पॉजिटिव मान लेना, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, अब ये प्लस का है तो इसके नीचे वाला नेगेटिव होगा, तो ये माइनस लिख दो, इसके ऊपर माइनस, और ये बेटा प्लस हो जाएगा और ये माइनस। इतना सा याद रखना है बस आपको। तो 4 के पीछे हमें माइनस लगाना है, -1 के पीछे हमें प्लस लगाना है, और 0 तो मर गया बेचारा। ठीक है, तो 4 के पहले हमें माइनस लगाना है, बस ये याद रखना, 4 के पहले हमें माइनस लगाना है। तो सर हम क्या करेंगे, 4 के पहले हमें माइनस लगाना है, इसके पहले हमें प्लस लगाना है। इतनी बात क्लियर है? डन है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल डन है सर। ठीक है, थोड़ा दूर करते हैं बस। इसके बाद लास्ट स्टेप है और खत्म हो गया, फिर तो आ जाएगा अपना डिटर्मिनेंट ए। सर हमें 4, जो 4 है ना, इसका माइनर निकालना है। माइनर मतलब इसको काट दो, इसको काट दो, 1 3 2 1, जो ये बचा ना ये लिख लो, 1 3 2 1 है ना, 1 3 2 1 ऐसे लिख लेंगे, 1 3 2 1, और ये डिटर्मिनेंट में लिखना। ठीक है, ऐसे बच्चों -1 है ना, -1 इसका कॉलम और इसका रो कट कर दो, जो बचेगा 2 3 -7 1, क्या बचेगा, 2 3 -7 1, 2 3 -7 और 1, और बंद कर दो। ठीक है, डन है क्या? बिल्कुल डन है सर। 4 के लिए हमने क्या करा, इसको और इसको काट दिया, 1 3 2 1 1 3 2 1। ठीक है, 1 3 2 1। -1 के लिए हमने इसको और इसको काट दिया, 2 3 -7 1 2 3 -7 1। डन सर। ठीक है, डन। चलो आगे करते हैं सॉल्व। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, 1 × 1। ठीक है, 1 × 1, 3 × 6, 3 × 2 6। ठीक है सर, माइनस लगा दो, ओके, और पीछे -4 वेट कर ही रहा है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1। ठीक है, 2 × 1 2, 3 × 7 3 7 से 21, वो भी माइनस का 21। ठीक है सर, एक माइनस और लगेगा बेटा, एक माइनस तो लगता ही है, ये तो माइनस लगेगा ही। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 21 हो जाएगा बेटा जी, क्या हो जाएगा, प्लस का 21। ठीक है, डन, ब्रैकेट क्लोज। चलो, तो ये हो गया -5 × -4 20 प्लस का 20 हो गया सर। ठीक है, और ये हो गया बेटा 21 22 23 माइनस का 23, तो ये क्या हो गया दोस्त, ये हो गया हमारा माइनस का 3। जीरो नहीं आया बेटा। अगर हमारा ये 0 आ जाता, ये जो अभी हमने निकाला, तो हमें ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये अपना -3 आया बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया बेटा जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया हमारा -3। चलो सर आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर क्या है इसमें आगे खास। ठीक है, डन सर। पता ही नहीं चल रहा है यार, 15 20 मिनट निकल जा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है टाइम बिल्कुल। चलो सर निकालते हैं। ए इनवर्स के लिए हमें ये निकालना था, अब ये तो निकाल चुके। अब मेन काम इसका है सर, एडजॉइंट ए निकालते हैं। अब एडजॉइंट ए के लिए क्या करना है सर, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। इसको -3 लिख लूं कि सर ये अपना -3 आया था। ठीक है, माइनस का 3 आया, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करना चाहता हूं, आई जस्ट वांट टू इरेज दीज थिंग्स। ठीक है, इसको मैंने इरेज कर लिया। ठीक है सर, डन है डन है डन है। ठीक है सर, हमने सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम इस वाले जो मैट्रिक्स है ना, इसका ओरिजिनल फॉर्म, इसका बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, यानी A11 A12 वही चीज है ना। तो चलो सर लिख लेते हैं। सर ये हो गया A11 A12 A13। ठीक है, A21 A22। ठीक है सर, A22 और A23 A31। ठीक है, A31 A32 और A33। डन है सर, बिल्कुल डन है। इसको जल्दी से बंद करो, इसको जल्दी से बंद करो। ठीक है सर, अब अगर हमको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट, अगर मैंने एडजेसेंट बोल दिया तो माफी चाहता हूं भैया। ठीक है, अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है कि सर जी एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले ये जो A11 जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट के हमें क्या निकालने पड़ेंगे बेटा, हमें सबसे पहले निकालने पड़ेंगे इनके कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर का सेट बनाना पड़ेगा, पूरा मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या है सर, सबसे पहला काम है कोफैक्टर। A11 कैपिटल A11 लाना है हमें, स्मॉल A11 नहीं, कैपिटल A11, फिर कैपिटल A12, फिर कैपिटल A13। डन है, बिल्कुल डन है सर। फिर कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23। डन, बिल्कुल डन सर। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, फिर आएगा कैपिटल A31, कैपिटल A32 और कैपिटल A33। पहले अपन इतना काम करेंगे तो ये लाएंगे,
और फिर इसको अपन क्या करेंगे बेटा, फिर अपन इसका ट्रांसपोज कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, बस खत्म। ठीक है सर, यस सर, ये होता है एडजॉइंट। ठीक है, तो ये करना, पहले ये लाओ, मतलब ये तो एलिमेंट्स है बेटा, 2 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, इनका वो कोफैक्टर लाओ। कोफैक्टर डायरेक्ट तो आते नहीं है सर, सही बात है, माइनर्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें माइनर निकालना पड़ेगा सर, तो हम क्या हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, माइनर्स। हमने हेडिंग लिखी माइनर्स, और फिर हम हेडिंग जैसी माइनर्स लिखेंगे, हाल के हाल बगल में हेडिंग लिख देंगे कोफैक्टर्स, क्योंकि माइनर्स की मदद से कोफैक्टर्स आ जाते, जो माइनर्स होते हैं वही कोफैक्टर्स हम छाप देते, बस उसके बाद फिर हम उसकी सिंबल्स का पता कर लेते हैं। ठीक है सर, डन डना डन डन, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सर जी सबसे पहले A1, देखो माइनर है ना, तो कैपिटल M से चलेगा, M11, ठीक है सर, M12, ठीक है सर, ये माइनर हो गया 11, ये माइनर M11 क्या है, A11 का माइनर यानी इसका माइनर है ना, M12 A12 का माइनर यानी अपना इसका माइनर, तो ये M13 हो जाएगा। ठीक है, M14 हो जाएगा। ठीक है सर, 14 कहां से आ गया यार, M21 हो जाएगा। ठीक है सर, M22 हो जाएगा। ठीक है सर, M23 हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है डन। अब 3 पे आ जाएंगे, M31 हो जाएगा। ठीक है सर, M32 हो जाएगा सर। ठीक है सर, और लास्ट M33। ठीक है, तो ये जैसे ही हमने ये माइनर्स ढूंढ लिए, समझो हमारे कोफैक्टर्स भी लगे हां तो आ जाएंगे। तो कोफैक्टर्स क्या होता है, ए से चलता है, कैपिटल ए से। A11 क्या होगा सर, A12 क्या होगा सर, A13 क्या होगा, ऐसे ही बच्चों A21 क्या होगा सर, ठीक है ना, A22 क्या होगा सर, ठीक है, A23 क्या होगा, डन सर। A31 क्या होगा, A31, ठीक है, A32 और A33। तो मेन काम है हमारा माइनर्स निकालना, माइनर्स आ गया तो कोफैक्टर्स आ गए, कोफैक्टर्स आ गए तो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स आ गया, कोफैक्टर का मैट्रिक्स आ गया तो ट्रांसपोज आ गया, ट्रांसपोज कर दिया तो हमारा एडजेसेंट ए आ गया, और एडजेसेंट ए आ गया तो यहां रख देंगे 1/(3) और एडजेसेंट ए रख देंगे। लो भैया ए इनवर्स आ गया। बेटा आसान है, कोशिश बस करते रहो, आसान है, बस द थिंग इज थोड़े से लेंदी है, प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है, बाकी और कोई कमी नहीं है इनमें। ठीक है, तो चलो सर M11 निकालते हैं। M11 का मतलब है बेटा A11 का अपन माइनर निकाल रहे हैं, A11 तो ये है, तो चलो इसका माइनर कैसे निकलेगा सर, अगर इसका माइनर निकालना है तो इसकी रो और इसका कॉलम डिलीट कर दो और ये सॉल्व कर दो, काहे में, डिटर्मिनेंट में, -1, ठीक है, 2, ठीक है, 0 और 1, इनको डिटर्मिनेंट में रख के सॉल्व कर दो। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं, -1 × 1 -1, 0 × 2 0, माइनस कर दो, -1 आया दोस्त, क्या आया, -1, तो सर इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करा 2, ये आया -1, क्या आया दोस्त, क्या आया दोस्त, रुक जाना, अरे कुछ गड़बड़ हो गई, रुक जा यार, इसको सॉल्व किया तो ये कटा, -1 × 1 -1, ठीक है, और हाँ -1 आया, सही बात है, -1 आया सर, है ना, अपन लिखेंगे सर यहां पर -1, तो ये आया -1, ठीक है, डन है, यस सर। अब मैं बाकी की चीजें जल्दी सॉल्व करूंगा थोड़ा सा, ठीक है। M12 बेटा, M12 A12 का माइनर है, और A12 बेटा ये है, और इसका माइनर निकालना है तो इसका कॉलम और इसका रो डिलीट कर दो, 4 × 1 = 4, 0 × 7 ये खत्म हो गया, 4 आएगा बेटा, क्या आएगा, 4 आएगा, इसका माइनर 4 आ गया सर, ठीक है। अब M13 मतलब A13 का माइनर, A13 मतलब बेटा इसका माइनर, और इसका मतलब इसको कॉलम को और इसको रो को डिलीट करो, 4 × 2 = 8, और बेटा 1 × 7 7, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, जी सर, तो 1 आ जाएगा, ठीक है, तो 1 लिख देते हैं यहां, ये 1 आ गया, डन सर, बिल्कुल डन। M21 मेरे प्यारे, M21 मतलब A21 इसका, तो इसका रो और इसका कॉलम डिलीट करो, 1 × 1 1, 3 × 2 = 6, 1 - 6 -5, तो माइनस का 5 आएगा बेटा, माइनस का 5 आ गया, डन सर। नेक्स्ट इसका कर दो बेटा, इसका कर दो, इसके लिए इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, 2 × 1 = 2, और बेटा 3 × 7 = -21, माइनस रखेंगे प्लस हो जाएगा, 23 प्लस का 23 आ गया सर, तो प्लस का 23 लिखेंगे यहां, 23। बात क्लियर है, यस सर, बिल्कुल क्लियर है। M23 बेटा ये है M23, इसका और इसका देखते हैं, 2 × 2 = 4, -7, 4 और प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस लगेगा तो 11 आया सर जी, यहां 11 लिख दो जल्दी से, 11 लिख दिया सर जल्दी से, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा जल्दी नहीं कर रहा हूं मैं मतलब मेरी जो जल्दी करने की स्पीड है वो भी आपको स्लो ही लगेगी, ठीक है। चलो आगे कर लेते हैं। M31 मतलब A31 का माइनर, A31 मतलब इसका माइनर, तो इसकी रो और इसकी कॉलम को लुढ़का दो, दिस इनटू दिस -0 हो जाएगा, दिस इनटू दिस -3, तो प्लस का 3 आएगा सर, क्या आएगा, प्लस का 3, तो यहां प्लस का 3 लिख लो,
M32 ये A32 का माइनर, इसको काटो, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 3 4 12, माइनस का 12 आएगा, माइनस का 12 लिख दो बेटा, माइनस का 12 लिखा, ठीक है सर। नेक्स्ट M33 मतलब A33 का माइनर, इसका रो काटो, ये काटो, ठीक है। 2 इंटू -1 माइनस का 2, 1 इंटू 4 माइनस लगा देंगे, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 आएगा दोस्त, माइनस का 6 लिख लो। एक बार मुझे बेटा इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है, आई नीड टू क्रॉस चेक इट, ठीक है सर। इसको खत्म किया तो ये कट गया, -1 और 0 तो -1, ठीक है सही है। इसको करा तो 4 1 4 और 0 4 परफेक्ट है। इसको किया तो 4 2 8 और -1 और -7 यानी 7 8 -7 1 परफेक्ट है, ठीक है। इसको काटा 1 1 1 3 2 6 1 -6 तो माइनस का 5 परफेक्ट है। इसको कट किया तो ये गया 2 1 2 7 3 21 2 और प्लस का 21 बेटा, तो ये हो जाएगा 23, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसको काटेंगे, ठीक है, और ये गया तो 2 2 4 और माइनस का 7 7 8 9 10 11 आएगा, परफेक्ट है। नेक्स्ट प्लीज, ये हटाया 0 और -3 प्लस का 3 आएगा, परफेक्ट है। नेक्स्ट इसको हटाया 0 और -12 परफेक्ट है। इसको हटाया माइनस का 2 और माइनस का 4 तो माइनस का 6 परफेक्ट, बेटा सारे सही आए, ठीक है, डन सर। अब करना यह है कि हमें माइनस की मदद से कोफैक्टर्स निकालना है, तो कोफैक्टर्स आराम से पूरे कॉपी कर दो आप, तो ये पूरे लाइन बाय लाइन, -1, ठीक है सर, 4 डन सर। देन वी हैव 1 -5, ठीक है, 1 -5, ठीक है। देन वी हैव 23, ठीक है। देन वी हैव बेटा 11 3, ठीक है, 11 3, ठीक है, डन। उसके बाद है बेटा माइनस का 12 और 16, माइनस का 12 और माइनस का 6। इतना करने के बाद बस हमें एक चीज याद रखनी है, और वो क्या है सर, वो ये है कि मेरे प्यारे बच्चे, हमें यहां सिंबल्स भी पता करने हैं। सिर्फ ये लिख के मत छोड़ देना कि माइनर्स भी यही है, कोफैक्टर्स भी यही है। कोफैक्टर्स माइनस की मदद से पूरे माइनर्स की मदद से मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमें सिंबल्स पता करने पड़ते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो 1 + 1 ये बताएगा, 1 + 1 2 एक इवन नंबर है, इवन के लिए प्लस लगाना पड़ेगा, तो यहां प्लस लगाओ या ना लगाओ वो तो -1 ही रहेगा, ठीक है सर, है ना। 1 + 2 क्या होता, 3 एक ऑड नंबर है, ऑड का मतलब है माइनस लगाओ। 1 + 3 4 एक इवन नंबर है, इवन मतलब प्लस लगाओ, लो भैया प्लस लगा दिया। प्लस लगाने से 1 थोड़ी ना कुछ और हो गया, 1 ही रहेगा वो तो, है ना, डन सर, ठीक है। 2 + 1 बेटा 3 का मतलब है ऑड, ऑड का मतलब है माइनस, तो माइनस लगाओ, और जैसे हमने देखा यार ये माइनस लग गया तो ये आ जाएगा प्लस का 5। क्या आ जाएगा दोस्त, प्लस का 5, डन। यस सर, 2 + 2 बेटा 4 का मतलब है इवन, इवन का मतलब है प्लस, तो यहां प्लस लगा दो, लो भाई, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, जब प्लस लगाने के लिए आए ना कि प्लस लगाओ, तो वहां अगर आप नहीं भी लगाओगे, छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस जरूर लगाना पड़ेगा। लेकिन 2 + 3 बेटा 5 एक ऑड नंबर है, ऑड में माइनस लगाना है तो भैया माइनस लगाओ। 3 + 1 4 एक इवन नंबर है, इवन का मतलब है प्लस, लगा दो, ठीक है। 3 + 2 बेटा ऑड 3 + 2 5 होता है, 5 एक ऑड नंबर है, ऑड का मतलब है माइनस, तो माइनस लगाओ, और बेटा माइनस लग के ये माइनस माइनस प्लस का 12 हो गया, ठीक है, ये चेंज हो गया, डन सर। ये बेटा -3 6 का मतलब है इवन, इवन का मतलब है प्लस। अब तुम यहां प्लस लगा दोगे तो प्लस माइनस तो -6 ही रहेगा, तो ये रहने दो, ठीक है सर, डन। ये कोफैक्टर्स आ गए। जैसे ही कोफैक्टर्स आ गए, ये वाला बेटा जल्दी से कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स डेवलप कर लो, जल्दी से डेवलप कर लेते हैं अपन, ठीक है, डन सर। तो अपन एडजेसेंट ए की तरफ बढ़ रहे हैं जल्दी से। देखो A11 A12 A13, ठीक है सर, A11 A12 A13, -1 -4 1, ठीक है, -1 -4 और 1, ठीक है सर। नेक्स्ट A21 A22 A23, 5 23 -11 5 23 -11, ठीक है सर। नेक्स्ट बेटा A31 A32 A33, 3 12 -6 3 12 और अपना माइनस का 6, ठीक है। इसको बंद करा दो सर, ये हो गया हमारा अभी सिर्फ और सिर्फ इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, तो बेटा अपना ADJ एडजॉइंट A आ गया, क्या इसका ट्रांसपोज कर दो। कैसे करेंगे ट्रांसपोज, इजी है। इस रो को वर्टिकल लिख दो, कॉलम में कन्वर्ट करके लिख दो। -1 -4 1 ऐसा लिखा ना, इसको ऐसा लिख दो, -1 -4 और 1, ठीक है। 5 23 -11 5 नीचे लिखेंगे 23, नीचे लिखेंगे माइनस का 11, ठीक है। 3 12 -6 3 नीचे लिखेंगे 12 और नीचे लिखेंगे बेटा माइनस का 6। इसको जल्दी से बंद करो, इसको जल्दी से बंद करो। ये एडजॉइंट ए आया। आंसर के लिए वो स्पेस खाली है, जल्दी से आंसर के लिए स्पेस खाली है, आंसर लिख देते हैं। आंसर फिर मैच करने पड़ेगा, और जब मैच करने की बारी आती तो मैं डरता हूं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो सर ये आंसर आने वाला है हमारा, क्या देखो बेटा, A इनवर्स क्या आएगा सर, A इनवर्स इज इक्वल टू, नीचे लिखता हूं मैं 1/1
सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी निकाल चुका था, -3 आया था तो -3 लिख दिया, ठीक है सर। फिर अपन ने क्या निकाला, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कहां निकाला सर, एडजॉइंट ए कहां निकाला सर, जल्दी से देखो। तो बेटा एडजॉइंट ए ये निकाला, इसको लिख देंगे -1 -4 1 -1 -4 और 1, ठीक है सर, डन। नेक्स्ट क्या है, 523 -11 523 -11, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 312 -6 312 और माइनस का 6, इतना छोड़ दो, आपका आंसर आ गया। माइनस चाहो तो ऊपर लगा दो या बीच में लगा दो, आपकी इच्छा, ये आंसर आ गया, ठीक है। लेट मी ऑल्सो चेक, लेट यू ऑल्सो चेक, और देखते हैं फिर हमारा आंसर कहां तक सही आया, ठीक है। -1 -4 1 -1 -4 1 523 -11 सही है, 312 -6 करेक्ट, बिल्कुल सही है दोस्त, बिल्कुल सही है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है, बढ़िया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और फिर क्वेश्चन 11, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चा, इसको मैंने इरेज कर दिया। थोड़ा सा टाइम बचा लें क्या अपन, ओ ये क्या हो गया, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा अपना, कैसे, इन सबको लिखा रहने दो, ठीक है। इसको हटा लो, ठीक है, और इसको हटा लो, ये अपना टाइम बच जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, डन सर। चलो इसको टाइम बचाने के लिए अपन ने ये काम कर लिया, ठीक है। और यहां पर भी अपन इसको लिखा रहने देंगे, इसको लिखा रहने देंगे, ठीक है। इसको हटा लो, ठीक है सर, इसको हटा लो, ठीक है, यहां हटा दिया जाए। ये चीज तो कॉमन है, हर क्वेश्चन में लिखनी है ना, तो इनको तो हटा ही लेते हैं अपन, ठीक है सर, ठीक है, डन। इसको हटा लो, इसको हटा लो, ये हटा लो, ठीक है, क्लियर है। इतनी चीजें तो चाहिए है ना अपन को, यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, ये आ गया, बस कुछ नहीं है, इतनी चीजों में हमें फिलिंग तो करनी पड़ेगी। जैसे ये है, इसको लेट कर लिया ए, तो यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा -1 और यहां आ जाएगा 2, उसके बाद बेटा 0, फिर ये 2 और फिर ये माइनस का 3, इसके बाद बेटा 3 और माइनस का 2 और बेटा 4, ठीक है। सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा भैया, ये निकालना पड़ेगा, है ना। ये अगर 0 आ गया तो खेल खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा कि भैया ए इनवर्स तो आएगा ही नहीं, ठीक है, डन सर। तो चलो सबसे पहले अपन निकालते हैं सर इसका क्या, इसका डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा सर, इसी में से कोई एक लाइन, कोई एक रो चुन लो, ठीक है, ध्यान से सुनना, फिर मैं हटा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को पूरा का पूरा ये सारा आइटम, सारा मटेरियल यहां रखना पड़ेगा डिटर्मिनेंट में, ठीक है। -1, अरे -1 नहीं है, +1 है सर, +1 -1, ठीक है, +1 -1 और फिर अपना 2, ठीक है। 0 2 -3 0 2 -3, नेक्स्ट 3 -2 4 3 -2 और 4, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया। अब सुनना मेरा बेटा, सुनना, ध्यान से सुनना, हाँ सर। अब कोई एक रो चुन लो या कोई एक कॉलम, आपकी इच्छा है, मैं तो रो चुन लेगा, मैं रो चूज करूंगा, तो मैंने ये रो चूज कर लिया, ठीक है, ये रो मैंने चूज कर लिया, ठीक है, डन सर, क्लियर है, हाँ सर। फिर इनके सिंबल्स, इनके जो नंबर्स हैं वो लिख लो, 0 लिख लो सर, 2 लिख लो और बेटा माइनस का 3 लिख लीजिए, लिख लिया, ठीक है सर। 0 खत्म कर, तो 0 का तो खेल खत्म, 0 वाला लिया ही इसलिए जाता कि 0 खत्म, खल्लास, ठीक है सर। अब इनके पीछे सिंबल्स और आ जाए यार तो मजा आ जाए। कैसे पता चलता, पूरे डिटर्मिनेंट में सबसे पहला पॉजिटिव होता, प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस है ना, तो इसके नीचे ये माइनस होगा, अपोजिट रहते बेटा, कोई सेम नहीं आ सकता लगातार। जैसे ये प्लस है तो ये प्लस है तो फिर ये माइनस होगा, और ये माइनस है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला प्लस माइनस, तो इसके आगे प्लस लगा दो, इसके आगे माइनस लगा दो, क्लियर है, हाँ सर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर प्लस का 3, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिंबल निकालना, नहीं तो अगर तुम ये सिंबल नहीं निकालोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है सर। अब क्या करें, तो बेटा अब कुछ नहीं करना है तुमको, बस 2 को देखना है और 2 का माइनर निकालना है, मतलब इसको काटो, इसको कट करो और माइनर निकाल लेते हैं, ठीक है, डन सर। कैसे निकलेगा माइनर, आसानी से निकलेगा, देखो भैया यहां 1 2 3 4 यहां लिख लेंगे बेटा अपन, 1 2 3 4, ध्यान से सुनना जी सर, यहां लिख लेंगे 1 2 3 4, ठीक है, डिटर्मिनेंट में, ठीक है सर। अच्छा ये 2 के साथ हो गया खेल, है ना, ये खेल 2 के साथ हो गया। अब यही खेल 3 के साथ, जो 3 या -3 जो भी था उसके साथ भी यही खेल करेंगे। तो इसको बेटा निकालने के लिए इसको, इसका रो कट कर दो, इसका कॉलम कट कर दो, तो क्या बचा, 1 -1 3 -2, क्या बचा, 1 -1 3 और -2, ठीक है सर। बेटा इतना हो गया, हाँ सर, इसको हटा दो, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अब अपन इसका सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2, ठीक है सर। 1 × 4 3 × 2, है ना, तो 1 × 4 4 3 × 2 6, बीच में माइनस जरूर लगा देना, डन, प्लस का 3, ठीक है सर। 1 × 2 तो माइनस का 2,
-3 इंटू 1 माइनस का 3, बीच में माइनस जरूर लगा देना तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3। डन, ये सर डन। तो ये क्या आया, ये आया 4 और -2 तो माइनस का 4 आया सर। कितना आया, कितना आया, माइनस का 4। ठीक है सर, पक्की बात, 100% पक्की बात, माइनस का 4 आया सर। ठीक है, 3 + 2 3 - 2 1, 3 1 3 प्लस का 3 आया सर। और ये क्या आया बेटा, ये आया अपने पास माइनस का 1। तो ये आप डिटर्मिनेंट कह सकते हैं कि सर यहां पर ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस पूरे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का अगर हमने देखा तो वो क्या आया बेटा, -1 आया, वो 0 के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। और इसको जल्दी से लिख लेते हैं सर, इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई बेटा -1। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। एक बार मैं कंफर्म कर लूं, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों को छुपा लिया तो ये आया, रुक जाना एक सेकंड, रुकना बेटा, 1 थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूं। 2 4 = 8, ठीक है, -3 2 = 6 तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, -1, ठीक है, तो प्लस माइनस, ठीक है, तो ये गया, ये 0 और ये माइनस का 9 तो प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 9 आया, ठीक है, और ये प्लस का 2 है। डन, तो ये हटा, दिस 0 और माइनस का 6 तो माइनस का 6 आया, तो माइनस का 6 लिखा। रुक जाना बेटा एक सेकेंड, ये हो जाएगा 2 है ना, और ये प्लस का 9 1 = 9 और 6 2 = 12, माइनस का 12। ठीक है, 9 10 11 11 -12, हाँ बेटा माइनस का 1 आ रहा है, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, माइनस का 1। मैंने दूसरी तरह से भी चेक कर लिया एक बार। ठीक है, डन सर, क्लियर है, हाँ सर। तो ये लिख लिया। अब हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो ये तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -1 है ना। अब अपन ये और निकालना है, इसका काम करना है, एडजॉइंट ए, इसका काम करना है। कैसे निकलता आपको पता है, कि सारा कुछ एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना है, इस वाले जो हमें मैट्रिक्स दिया उसको पहले एक नॉर्मल मैट्रिक्स से कंपेयर करो, उस नॉर्मल मैट्रिक्स से कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाओ, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दो, आंसर आ जाएगा, मतलब एडजॉइंट ए आ जाएगा। बात क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है सर, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, तो चलो एडजॉइंट ए निकालने है ना, चलो सर इजीली हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पता ही है यार, ये पूरा तामझाम करना पड़ेगा, माइनर। अब देखो इतना सारा कुछ पहले से लिख के रखा अपन ने, तो टाइम बचेगा थोड़ा सा अपना। ठीक है, डन सर। तो माइनर देखो, बिना माइनर के आप कोफैक्टर नहीं निकाल पाओगे, तो माइनर कैसे निकलेगा सर, M11 A11 का माइनर है, A11 ये है सर, है, तो A11 का माइनर समझना बेटा, इसका माइनर और इसका माइनर है, मतलब ये काटो, इसका अपन निकाल लेंगे 2 -3 -2 और 4, इसका हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2 4 = 8, -3 × -2 6 और माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, 2 आ गया। ठीक है, माइनर AM 2 आ गया, M11 ये 2 आ गया। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन। तो इसको हटाया, अगर 4 2 = 8, 6 2 = 12, 3 2 = 6, सही है, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा जल्दी करूंगा मैं। M12 बेटा इसके लिए है, इसके लिए माइनर है, इसके लिए माइनर मतलब इसका माइनर, इसको कट करो, दिस इज 0, 3 3 = 9, माइनस का 9 प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 9 हुआ बेटा, प्लस का 9 लिखो। ठीक है, प्लस का 9 लिख लिया। M13 ये है 13, ये इसके लिए 13 मतलब A13 के लिए माइनर, तो बेटा इसको कट करो जल्दी से, 0 × दिस 0, 2 3 = 6, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 लिख दो, माइनस का 6। ठीक है सर, M21 ये है M21, तो इसका माइनर निकालना है, इसको कट करो बेटा, इसको कट करो, ये आ जाएगा दिस इंटू दिस, माइनस का 4, 2 2 = 4, माइनस का 4, अच्छा माइनस का 4 और ये भी माइनस का 4, प्लस करूंगा, माइनस करूंगा तो प्लस 4, 0 आ जाएगा सर। ठीक है, ये 0 आ जाएगा, दिस विल बी 0, तो इसको 0 लिख दो। ठीक है, डन सर। M22 बेटा इसका निकालना है, इसका। ठीक है, तो अपन को ये डिलीट करनी है, 1 × 4 4, 3 × 2 6, माइनस करेंगे तो बेटा माइनस का 2 आएगा। ठीक है सर, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, डन सर। M23 अरे भैया इसका करना है, इसका A23 मतलब इसका माइनर, इसको हटाओ, तो 1 2 = 2, ठीक है सर, -3 × 1 -3, तो प्लस का 3 हो जाएगा, 5 बेटा 5 आया। ठीक है सर, 5 आया, यहां 5 लिखा, डन। M31 सर जी, ये है M31, ये इसका माइनर निकालो, ये तो सर दिस इंटू दिस 3, 2 × 2 4, माइनस लगा देंगे, माइनस का 1 आएगा, सर, माइनस का 1 आएगा सर। क्या आएगा, -1,
डन सर। इसको M32 मतलब A32 का माइनर, तो इसका माइनर निकालो, इसको काटो, इसको काटो सर, ये आएगा दिस इंटू दिस, माइनस का 3 आएगा, 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, तो हमने यहां लिखा माइनस का 3, M33 और निकालना है। M33 मतलब A33 का माइनर, इसका माइनर, ये काटो बेटा, ये काटो, दिस इंटू दिस मेरे प्यारे 2 और दिस इंटू दिस 0 तो 2 ही आएगा ये। ठीक है, 2 ही आएगा बेटा, ये सारे माइनर्स आ गए। नाउ द थिंग इज, माइनर्स आ गए, ठीक है सर। अब इन्हीं माइनर्स की मदद से कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे? सारे माइनर्स बेटा कॉपी मार दो, यहां सारे माइनर्स पहले तो कॉपी मार दो। 2 9 है ना, -6, ठीक है, 0 0 वाले से तो बोलना ही नहीं है, 0 वाले से तो बोलना ही नहीं है, -2, ठीक है सर, 5 -1, ठीक है, 5 -1, ठीक है सर, -3 2 -3 और 2, ठीक है, डन। अब बात है कि सर हमने माइनर की मदद से कोफैक्टर्स लिख लिए ना, कोफैक्टर्स के सिंबल्स पता करो, सिंबल्स और पता करने पड़ते हैं। कैसे? 1 + 1 2, 2 एक इवन नंबर है, इवन बेटा प्लस लगाने के लिए बोलता है। 1 + 2 3, 3 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर हमें माइनस लगाने के लिए बोलता है। 1 + 3 4, 4 एक इवन नंबर है और इवन नंबर हमें प्लस लगाने के लिए बोलता है, लेकिन प्लस माइनस विल बी माइनस ओनली, तो कोई फर्क नहीं रहेगा, तो मत लगाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। 2 + 1 3 बेटा, 3 हमको ऑड नंबर बोलता है, माइनस लगाने के लिए माइनस लगा दो। 0 के आगे माइनस या प्लस लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो छोड़ दो। ठीक है सर, 2 + 2 मेरे प्यारे 4 होगा, 4 होगा इवन, इवन हमें प्लस लगाने के लिए बोलेगा तो प्लस लगा दो। अब प्लस और माइनस तो माइनस ही देगा, तो कोई फायदा नहीं है। 2 + 3 मेरे प्यारे 5, 5 का मतलब है ऑड, ऑड नंबर है तो भैया माइनस लगाओ। ठीक है सर, 3 + 1 4, 4 का मतलब है इवन, इवन का मतलब है बेटा प्लस, तो यहां प्लस लगा दो। प्लस लगाने का कोई फायदा नहीं है, प्लस माइनस -1 ही रहेगा। ठीक है सर, डन। 3 + 2 मेरे प्यारे क्या? 3 + 2 मेरे प्यारे क्या? 5, 5 मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस, तो माइनस लगाया बेटा, तो माइनस लगाने के बाद ये प्लस का 3 हो गया। ठीक है, ये चेंज हुआ है बस। ये 3 + 3 बेटा क्या हुआ? 6, 6 एक इवन है, इवन का मतलब है प्लस लगाओ, तो ये हो गया। ठीक है, डन है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपन ने ये लिख लिया है। आंसर आने वाला है, बस आंसर आने वाला है बेटा, डोंट वरी, आंसर बिल्कुल हमारे निकट है, करीब है। तो सर पहला स्टेप होता है एडजेसेंट ए निकालने का। जो आपका मैट्रिक्स दिया है, उस मैट्रिक्स, उस नॉर्मल मैट्रिक्स से हमें कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो सर हम कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बना लेंगे, A11 A12 A13। तो A11 A12 A13, 2 - 9 -6, 2 -9 और माइनस का 6। ठीक है, A21 A22 A23, A21 A22 A23, 0 - 2 -5, 0 -2 और माइनस का 5। ठीक है, नेक्स्ट A31 A32 A33, -1 3 2, -1 3 2, -1 3 2। ये अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाया। अब हमें कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, बिल्कुल एडजॉइंट निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज कर दो। जैसे ही हम ट्रांसपोज करेंगे हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब ट्रांसपोज का मतलब तो आपको पता ही है, जो रो है उसको कॉलम बना के लिख दो। ऐसा लिखा ना 2 - 9 -6, ऐसा लिखा, इसको ऐसा लिख दो स्टैंडिंग वे में, 2 - 9 और माइनस का 6। 0 - 2 -5, तो यहां से लिख दो 0, नीचे लिख दो -2 और नीचे लिख दो बेटा माइनस का 5। -1 3 2, तो यहां लिख दो -1, यहां लिख दो 3 और यहां लिख दो 2। डन, और इसको बंद कर दो। ये आ गया एडजॉइंट ए। ये एडजॉइंट ए आ गया, जिसके लिए इतनी मशक्कत कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। आंसर बेटा यहां आ जाएगा हमारा फाइनली ए इनवर्स क्या हो? ए इनवर्स हमारा जो आंसर आने वाला है बेटा वो यहां लिखेंगे हम। क्या होता है बेटा? ए इनवर्स होता है 1 अपॉन बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 था, हम ऑलरेडी -1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर चुके हैं। और बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ये है 2 0 -1 2 0 -1। ठीक है सर, नेक्स्ट वी हैव -9 -2 3 -9 -2 और 3। नेक्स्ट वी हैव -6 -5 2 -6 -5 एंड 2। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, कई लोग यहीं छोड़ देंगे, ठीक है अच्छी बात है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार यहाँ 1/1 तो 1 होता है और -1, तो -1 को अंदर ट्रांसफर कर दो ना। देखो ये पूरा -1 है, -1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये सबके सिंबल पलट जाएंगे, सबके सिंबल्स पलट जाएंगे, है ना। -1 तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। ये माइनस का 9 है तो प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस का 6 है प्लस का 6 हो जाएगा, 0 तो भाई इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस का 2 प्लस का बन जाएगा, माइनस का 5 प्लस का बन जाएगा सर, माइनस का 1 बन जाएगा सर, प्लस का 3 माइनस का 3 बन जाएगा सर, प्लस का 2 माइनस का 2 बन जाएगा सर। लो भैया इसको बंद कर दो, ये हमारा आंसर है, दिस इज आवर आंसर।
ठीक है, ये हमारा आंसर है। जल्दी से एनसीईआरटी से चेक कर लेते हैं अपना क्वेश्चन का आंसर सही आया कि नहीं, कहीं एरर तो नहीं आया। ठीक है सर, तो अपना आंसर बेटा -296021021 और 1 -3 -2। यार ये 1 क्यों आ रहा है? ये 1 क्यों आ रहा है? कुछ ना कुछ नाटक हुआ है क्या? एक सेकंड रुक जाओ जरा। यहां पर एनसीईआरटी में 1 दिया गया है, अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर 1 दिया गया, ये यहां 1 दिया गया है। ठीक है, तो यहां 1 देने का मतलब है 65 -2, ये -1 आ रहा होगा, है ना, ये -1 आ रहा होगा, यानी ये -1 आ रहा होगा, यानी A23 का मतलब है ये। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा जी, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसको ऐसे काटो, ऐसे काटो, दिस इंटू दिस -2, ठीक है, दिस इंटू दिस -3, ठीक है, ठीक है, -2 और -3, ठीक है, और माइनस लगाएंगे तो +3 बन जाएगा, -2 + 3, तो ये आया 1। क्या आया सर? ये 1 आया। ठीक है, हाँ यार 1 आ रहा है, ये पक्का ये 1 आ रहा है बेटा। कैपिटल A23 जो है ये 1 आ रहा है, पक्की बात है, 5 नहीं आ रहा बेटा, ये दिस इज 1। एक बार और चेक कर लें क्या? तो एक बार ये चेक कर लेते हैं, तभी कहता हूं एनसीईआरटी से आंसर्स मैच करने चाहिए बेटा एक बारी। तो इसको काट दो, इसको काट दो, दिस इंटू दिस -2, दिस इंटू दिस -3, और बीच में एक और माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो दिस विल गिव अस 1। ठीक है, तो अपना -2 3 1 आएगा बेटा। यहां अपन सही करेंगे, एरर आ गया है, यहां 1 लिखेंगे, और अगर ये 1 आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ऑब्वियसली, है ना, ये माइनस का 1 हो जाएगा सर, तो यहां लिखेंगे अपन -1, है ना। A23 बेटा चेंज होगा, ध्यान से सुनो, A23 चेंज होगा, ये -1, और ये भी चेंज होगा, ये आया -1, ये आया बेटा -1, यहां -1 हो जाएगा, और मेरे प्यारे -1 इधर आके इधर भी -1, देखा, ये छोटी छोटी सी जो मिस्टेक्स निकल रही है ना, -1 और -1 यहां +1 हो जाएगा। नाउ द आंसर इज 110% करेक्ट। अब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन सर। अभी तक गलत नहीं हुआ अपना, एक भी एरर नहीं हुआ था, अब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं यार, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, सबसे गलतियां होती हैं। ठीक है, डन सर। चलो भैया, ये अपन ने कर लिया है, फाइनली कंप्लीटेड। सो जल्दी से देख लो, दिस इज डन। चलते हैं हम अपने लास्ट प्यारे से क्वेश्चन की तरफ, क्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। उसके लिए भी मैं एक काम करता हूं बच्चों, इसी को क्लीन कर लेता हूं क्योंकि टाइम बचेगा थोड़ा सा, ऑब्वियसली, है ना। तो अपन एक काम करते हैं सर, इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना, इसको उड़ा दो, ठीक है, इसको उड़ा दो, ठीक है सर, इसको उड़ा दो, ये गया, ठीक है, ये लिखा रहने दो, इसको उड़ा दो ये पूरा, ठीक, डन सर। एक सेकंड रुकना बेटा, इसको क्लीन कर दो और इसको क्लीन कर दो, डन, यस सर। चलो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। टाटा बाय बाय क्वेश्चन 10, ये क्वेश्चन 11 है। अब बेटा आएगा मजा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चस्का आ गया, ट्विस्ट आ गया। चलो भाई, अब अपन करते हैं ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलो दोस्त, सर जी क्या करना है, क्या करना है? अब देखो, हो सकता है ये आपको थोड़ा सा दिक्कत दे जाए, तो मैं सोच रहा हूं कि एक काम करते हैं अपन, नहीं रहने दो, चलो लिखा रहने दो, चलो अच्छा दोबारा ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो हटाओ, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, इसको दोबारा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है ना, तो इसको बिल्कुल डिटेल में समझ लेते हैं, जैसे फर्स्ट वाला सेकंड वाला समझा था, बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। सर जी हमको ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, हमको सबसे पहले लेट कर देना है कि लेट करो कि भैया ये मैट्रिक्स ए नाम से जाना जाता है, दिस इज ए, 1 0 0, ठीक है सर, 0 कॉस अल्फा, ठीक है सर, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और साइन अल्फा, 0, ठीक है सर, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, डन। और ये अपन ने मैट्रिक्स बना दिया सर, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डन। अब क्या करें सर, सुनते जाओ ना, सुनते जाओ बेटा, सुनते जाओ। हमसे बोला गया कि भाई साहब इसका इनवर्स निकालो, मतलब अगर ये ए है तो आप ए इनवर्स निकालो, और उसका फॉर्मूला में तो रट गया सर, 1 अपॉन इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो सबसे पहले हम ये निकालते हैं बेटा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जाए, ठीक है सर। अच्छा ये इसके लिए इस सबको डाल दो बेटा अंदर, 0 0, ठीक है, 0 कॉस अल्फा,
ठीक है सर, नीचे साइन अल्फा, ठीक है सर, ठीक है, 0, ठीक है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। क्लियर है? 100% क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब सुनते जाना, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते सर? वही चीज अपन को एक चूज करनी पड़ेगी। क्या? एक अपन को रो या एक कॉलम चूज करनी पड़ेगी। बेटा ऊपर वाली रो देख लो ना, 2 जीरोस उसमें पड़े हुए हैं, तो वैसे ही आराम से हो जाएगा काम। तो सर इसको चूज कर लेते हैं अपन, ठीक है। अपन ने इस रो को चुन लिया, ठीक है। 1 0 0 लिख दो भैया, इसका 1 दूर 0 दूर 0 और 0 आ गया सर। इसको तो भाई काट डालो, इसको तो काट पीट दो, है ना, इसको तो काट दो सर। लो भैया खत्म, है ना। 0 आ जाए तो बस मजा ही आ जाए फिर तो ये गया सर, खत्म हो गया, ठीक है। अब इस 1 के पहले सिंबल प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये पता करना है सर। ये कैसे पता करेंगे सर? सबसे पहले देख लो, पूरे डिटर्मिनेंट में सबसे पहला जो होता है उसके पीछे हम प्लस लिखते हैं, फिर हम दूसरे वाले के पीछे माइनस लिखते हैं, तीसरे वाले के पीछे प्लस लिखते हैं, फिर इसके पीछे सर माइनस लिखते हैं, ऐसे चलता है सर, ठीक है। डन। तो सर हम क्या करेंगे, हम यहां 1 जो है उसके पीछे प्लस लिख देंगे। सर जी प्लस लिख दो, जल्दी से प्लस लिख दो। लीजिए सर, प्लस लिख दिया, डन। अब इसका हमें क्या करना है, टारगेट माइनर बताना है, तो इसको क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, इन दोनों को ध्यान से सुनना, इनको लिख दो, ठीक है सर, है ना। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, प्लस का 1 दोबारा लिखूंगा मैं, ठीक है, प्लस का 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट लिख दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है सर, कॉस अल्फा साइन अल्फा अपॉन, और अपॉन नहीं सॉरी, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब क्या करें? कुछ नहीं सर, क्रॉस कैसे सॉल्व करते हैं यार, ये तो डिटर्मिनेंट है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई तो देखो हो ही रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सीधा सीधा कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, ये कॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। सर दिस इंटू दिस करा, ये आया, दिस इंटू दिस करा, ये आया, बीच में सर माइनस लिखना मत भूलना, माइनस लिखना बीच में जरूरी है। अब दोनों से माइनस कॉमन ले लिया सर, माइनस कॉमन लेते ही साथ ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दोनों प्लस के हो गए, ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस का 1, तो सर ये क्या आया अपने पास, ये आ गया माइनस का 1। क्या आया बेटा? माइनस का 1, माइनस और ये पूरा 1। तो सर हमें समझ में आ गया कि हमारा ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, ये 0 नहीं आया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस ए जो हमारा है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। ये कितना आया ये भी लिख लो सर, ये आया हमारा माइनस का 1, इसको हाईलाइट कर दो। कितनी बात क्लियर है? ये सर अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर। अब अपन को ए इनवर्स निकालना है, तो 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट, ये तो डिटर्मिनेंट तो निकाल दिया, अब मेन काम क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। द मेन गेम इज ऑल अबाउट एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। चलो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की स्टार्ट करें भैया। प्रक्रिया क्या है पूरी ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगी, 100% समझ में आएगी, डोंट वरी। ठीक है सर, तो एडजॉइंट समझ में तो आ ही गया होगा, रट गया होगा यार अब तक तो। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता सर? सिंपल है, देखो सर जी, एडजॉइंट ऑफ ए, स्मॉल ए आता है, स्मॉल ए, एडजॉइंट ए डी जे, स्मॉल ए आता और फिर कैपिटल ए। ठीक है, ये निकालने के लिए सर आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या? सबसे पहला स्टेप क्या है कि सर ये जो नॉर्मल वाला आपको दिख रहा है ना, इसको पहले तो इसकी इसलिए असली लिमिट्स में लिखो। मतलब क्या क्या है ये सर? ये A11 है, A12 है, A13 है। ठीक है, ये A11, ये A12, ये A13, ये A21 है, ये A22 है और A23 है बेटा। डन सर। ये A31 है, A32 है, A33 है। डन है, बिल्कुल डन है। ये ऐसा मैट्रिक्स दिया गया है, ये मैट्रिक्स है बेटा हमारा नॉर्मल एलिमेंट्स का। ये एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालो भैया। ये बहुत पहला स्टेप है, काहे का? एडजॉइंट ए निकालने का। तो अपना क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बनाओ। पहले क्या बनाओ सर? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 होगा, A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12 होगा, A13 का कोफैक्टर कैपिटल A13 होगा। ठीक है, A21 का कोफैक्टर कैपिटल A21 होगा, A22 का कोफैक्टर कैपिटल A22 होगा, कैपिटल A23 होगा। ठीक है, A31 का कोफैक्टर कैपिटल A31 होगा, कैपिटल A32 होगा, कैपिटल A33 होगा।
डन। ये अपन को पहले बनाना पड़ेगा। और स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 इससे रिलेटेड है। स्टेप नंबर 2 क्या है सर? इसी का, इस वाले का आपको ट्रांसपोज लिख देना, बस आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं मतलब एडजॉइंट ए आ जाएगा। ट्रांसपॉइंट क्यों लिख रहा हूं भाई? ट्रांसपोज है। जीशान क्या कर रहे हो? ट्रांसपोज कर देना तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। ठीक है, तो सर सबसे पहले अपन काम करते हैं ए, यानी कि कोफैक्टर्स निकालने के लिए। कोफैक्टर्स आपको पता है बेटा डायरेक्ट नहीं आते, कोफैक्टर्स डायरेक्ट बिल्कुल नहीं आते। कोफैक्टर्स निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? कोफैक्टर्स निकालने के लिए तुमको सबसे पहला कार्य जो करना पड़ेगा वो कार्य है माइनर्स निकालने पड़ेंगे सारे एलिमेंट्स के। ठीक है, तो अपन यहां पर हेडिंग लिखते हैं बेटा माइनर्स। ठीक है दोस्त, माइनर्स, और माइनर्स के साथ साथ बगल में लिख देंगे कोफैक्टर्स। ठीक है सर, क्योंकि माइनर्स आ गए तो मैं तो समझता हूं कोफैक्टर्स भी आ गए फिर तो। ठीक है सर, डन सर। ठीक है, आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। तो सर जी माइनर किसके माइनर? A11 का माइनर, A12 का माइनर, A13 का माइनर। A11 के माइनर को क्या बोलते? M11। सर जी M11 लिख दो, तो हमें M11 निकालना है। A12 का माइनर M12 लिख दो सर जी, M12 निकालना है। A13 का माइनर M13 सर जी, M13 लिख दो। ठीक है सर। A21 का माइनर M21। ठीक है सर जी, है ना। A22 का माइनर M22। ठीक है सर जी, है ना। A23 का माइनर, A23 का माइनर M23। डन। अब A31 का माइनर M31, A32 का माइनर M32 और A33 का माइनर M33। डन है सर, बिल्कुल डन है। ये अपने माइनर्स हो गए। अच्छा, अगर माइनर्स आ गए तो कोफैक्टर्स आ गए। कोफैक्टर्स कैसे? M11 से कोफैक्टर क्या मिलेगा? A11। M12 से कोफैक्टर क्या मिलेगा? A12। सर बस ए कैपिटल ए लिखते हैं, A13, है ना। ऐसे बेटा A21, A22 और A23, A31, A32, A33। चलो ये लिख लिया सर हमने। ठीक है, नाउ द मेन थिंग इज हमें ये पता करना है यहां क्या आएगा, और यहां जो पता चल गया तो फिर ये पता चल जाएगा, ये पता चल गया तो ये पता चल जाएगा, ये पता चल गया तो ट्रांसपोज आ जाएगा, ट्रांसपोज कर दिया तो एडजेसेंट एडजॉइंट ए आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ गया तो यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा, खत्म। यही पूरा केस है, यही पूरा समाधान है। चलो सर करते हैं। ठीक है, बहुत तसल्ली से करना, बहुत तमीज से, तसल्ली से। ठीक है, डन सर। सुनो, M11 मतलब A11 का A11 का माइनर, A11 है बेटा ये, तो इसका माइनर कैसे आएगा बेटा? इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, इनका सॉल्व करना है। ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, ये अपन को डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है ना। इसको कर दिया, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन पर साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। सर माइनस लिखना मत भूलना, बीच में माइनस लिख दो। माइनस कॉमन लेंगे बेटा, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और बेटा ये होता है 1, तो ये माइनस का 1 आ गया। क्या आया? माइनस का 1 बेटा, यहां माइनस का 1 लिख दो, खत्म। बात समझ में आ रही है? यस सर, तो माइनस का 1 आ गया। पहली बात तो माइनस का 1 आ गया सर, जल्दी से इरेज हो जा भाई, जल्दी से इरेज हो जा। ठीक है, तो यहां अपन ने लिख दिया माइनस का 1, दिस इज -1। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है सर, नेक्स्ट A12 का माइनर M12। अब थोड़ा जल्दी करूंगा बेटा, ठीक है, थोड़ा सा आप कह सकते हो शॉर्टकट। इसका माइनर निकालना है बेटा, रो कट करो, इसका कॉलम कट करो। 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, 0 आ गया बेटा, 0 आ गया। लो भैया 0 लिख दो। ठीक है, डन। M13 दोस्त, M13 ये M13 इसका माइनर है, इसका, तो इसका माइनर निकालने के लिए बेटा ये कट करो, ये कट करो। अब इनका 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, 0 आएगा, ये भी 0 आया सर। ठीक है, ये भी 0 आया, लो भैया 0 लिख दो। M21 सर, M21 बेटा इसका माइनर, इसका है ना, ये, तो इसका रो काट दो, इसका कॉलम कट कर दो। 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, ये भी 0 आया दोस्त, है ना, ये भी 0 आया। क्या बात है, 0 ही 0 आ रहे सारे। ठीक है भैया, M22 मतलब A22 का माइनर, A22 मतलब ये बेटा इसका माइनर, तो ये काट दो और ये काट दो।
0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0। लो भैया ये भी 0 आ गया, है ना, क्या बात है, पूरा क्वेश्चन ही 0 से भरा पड़ा है क्या? ठीक है सर। नेक्स्ट इसका करो भैया, इसका करना पड़ेगा, तो ये कट करो। ओ सॉरी, ये क्या कट कर दिया मैंने, वो इसका जब कट किया था तो ये दोनों कट किए थे। रुकना 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 रुकना, M22 इसका करा था तो इसके लिए ये कट हुआ था और ये कट हुआ था, ठीक है। तो ये गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक है, ये कुछ गड़बड़ हो गई। रुक जा, M21 देखें, M21 ये है, अगर इसका कट कर दिया, इसका कट कर दिया तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। M22 देखते हैं बेटा, M22 दोबारा से देखते हैं। M22 ये है दोस्त, इसके लिए अपन ने ये कट कर दिया और अपन ने ये कट कर दिया, है ना। डन सर। 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा, 0 इंटू 0 तो माइनस कॉस अल्फा आएगा बेटा, ये माइनस कॉस अल्फा आएगा, ये माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, करके देख लेना। M23 दिस इंटू दिस, ठीक है। M23 ये है बेटा, तो ये कट जाएगा, ठीक है। दिस इंटू दिस तो 1 इंटू दिस साइन अल्फा, बेटा साइन अल्फा आएगा, ठीक है, यहां लिख दो साइन अल्फा, ठीक है। M31 बेटा ये है, दिस इज A31 का माइनर M31, तो ये कट हो जाएगा बेटा, ये कट हो जाएगा। 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, ये 0 आएगा, ठीक है, तो इसको 0 लिख देंगे, ठीक है। M32 बेटा ये है M32, ये इसका माइनर निकालो, तो इसको कट कर दो और इसका रो और कॉलम दोनों कट कर दो। 1 इंटू साइन अल्फा, 0 इंटू 0 0, तो साइन अल्फा आएगा, क्या आएगा, साइन अल्फा, तो यहां लिख दिया बेटा अपन ने साइन अल्फा, ठीक है। M33 बेटा ये, इसके लिए अपन को ये काटना पड़ेगा, दिस इंटू दिस कॉस अल्फा आएगा बेटा, बस कॉस अल्फा आएगा, ठीक है, तो ये हो गया कॉस अल्फा, ठीक है। डन है, बिल्कुल डन है सर। अब अगर ये आ गया तो बेटा अपने कोफैक्टर्स आ गए, कोफैक्टर्स में भी बिल्कुल यही टीप दो, यही छाप दो बेटा, -1, ठीक है, 0, ठीक है, 0, ठीक है, 0, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा हो गया, ठीक है, बिल्कुल कॉपी कर रहा हूं मैं, 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन है। अगर कोई एरर होगा तो अपन इधर ही देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब वहां पर अपन को बस सिंबल्स की बात और करनी है, बस सिंबल्स की बात और कर लेते हैं, ठीक है। डन सर। 1 + 1 2 एक इवन नंबर है, इवन बेटा प्लस लेकर आता है अपने साथ, प्लस माइनस ये तो -1 ही रहेगा, चलो छोड़ दो। अच्छा 0 0 0 इनसे तो बात ही नहीं करो, इनसे तो कोई बात ही नहीं करनी है। 2 + 2 बेटा 4 एक इवन नंबर है, इवन कहता है प्लस लगा दो, लो भैया प्लस लगा दिया, प्लस माइनस तो वही रहेगा, तो कोई मतलब नहीं है। 2 + 3 बेटा ऑड, 2 + 3 5 एक ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर माइनस लगाता है, माइनस लगा दो, ठीक है। 3 + 2 बेटा 5 एक ऑड नंबर है, ऑड कहता माइनस लगा दो। 3 + 3 6 इवन है, इवन कहता प्लस लगा दो, तो ये प्लस का cos x हो गया, ठीक है। हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए, बिल्कुल आ गए। अब कोफैक्टर्स को इसमें जमा दो और इसका ट्रांसपोज कर दो, तो एडजेसेंट एडजॉइंट ए आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। A11 A12 A13 -1 0 0 -1 0 0, ठीक है। 0 फिर A21 A22 A23 0 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, 0 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, ठीक, ठीक है। डन सर। नेक्स्ट 0 माइनस साइन कॉस, 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ब्रैकेट और ब्रैकेट। ये अभी नॉर्मली हमारे क्वेश्चंस में मौजूद एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है। अब हमें इसका, अगर इसका एडजॉइंट निकालना है तो इस कोफैक्टर के मैट्रिसेस को ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए आ जाएगा। -1 0 0 को ऐसा लिख दो, -1 0 0, ठीक है। 0 माइनस कॉस माइनस अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। 0 माइनस साइन कॉस, 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। लो भैया, लो भैया, कंप्लीट हो गया। ये हमारा एडजॉइंट आया, अभी एडजॉइंट आया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये एडजॉइंट आया है। फाइनली अब हम जो आंसर लिखेंगे वो आंसर बेटा क्या होगा, बड़े ही प्रेम से हम आंसर को लिखेंगे यहां। तो सर जी ए इनवर्स क्या होने वाला है, ए इनवर्स होगा बेटा हमारा 1/,
ये क्या है, ये तो -1 आया था, -1 लिख दो, ठीक है सर, डन। और बड़ा सा एक वो लगाओ मैट्रिक्स, क्योंकि अपन को ये लिखना पड़ेगा, ये बड़ा मैट्रिक्स है और ठीक है, डन। इसको थोड़ा ऊपर कर दो, ठीक है, इसको भी 1 सेकंड रुकना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं, नहीं तो किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं बनाना है अपन को, सब बराबर ही रखो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, डन। तो ये लिख लेते हैं बेटा, -1 0 0 -1 0 0, देन वी हैव 0 माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा, ठीक है, देन वी हैव 0 माइनस sin अल्फा 0, 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, 0 माइनस साइन अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा और आई गेस कॉस अल्फा, ठीक है, सही है, ठीक है, डन सर। अब इसके बाद आंसर मत छोड़ देना कि ये आंसर है, ये आंसर नहीं है। -1 और 1 -1 बना देंगे, ओवरऑल -1 अंदर इंटरेक्ट करा दो तो क्या बन जाएगा बेटा, हमारा जो आंसर फाइनल आंसर होगा ये -1 है, पूरा -1 अंदर जा रहा है, मतलब सबके सिंबल पलट देगा बेटा, ठीक है, सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे, -1 + 1 बन गया, 0 तो 0 ही रहेगा, 0 तो 0 ही रहेगा, 0 0 ही रहेगा, ये माइनस का ये माइनस का दोनों प्लस बन जाएंगे, कॉस अल्फा प्लस का हो गया बेटा और साइन अल्फा भी प्लस का हो गया, ठीक है, 0 ऑल्दो 0 ही है, माइनस का ये प्लस हो गया, प्लस साइन अल्फा, और प्लस का ये माइनस का कॉस अल्फा हो जाएगा। अब बेटा ऊपर वाले का नाम लेकर आंसर मैच करेंगे अपन, आंसर बढ़िया आ गया तो भाई बढ़िया है, तुम लोग को मिठाई खिलाऊंगा और क्या है ना। तो ये अपना आंसर आ गया सर, ए इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई तसल्ली, कोई दुविधा, नो दिक्कत, नो तसल्ली। चलो बहुत लेंदी खिंच गया बेटा, 1 0 0, ठीक है, कॉस साइन माइनस, क्या बात है, मजा आ गया सर जी, मजा आ गया, सीरियसली मजा आ गया, ठीक है, डन सर, डन सर, डन सर। इसको इरेज करते हैं, लेट मी जस्ट इरेज दिस। और बेटा फाइनली अपन ने ये सेशन कंप्लीट कर लिया है। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, थोड़ा लेंदी, थोड़ा क्या सर, कुछ ज्यादा ही लेंदी हो गया, क्या करूं यार, हैं क्वेश्चंस तो कराने पड़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया हो, ये सारा ए इनवर्स निकालना, एडजॉइंट, ये सब अगर आ गया हो तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और कमेंट्स में फीडबैक जरूर देना। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस, जिनकी मदद से आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल टॉप नॉच तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, ठीक है। इसी के साथ बेटा जो हिंदी मीडियम के हमारे बालक बालिकाएं हैं जो कक्षा 6 से 12वीं तक की किसी भी क्लास किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 में से किसी भी स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए हो, तो अगर बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करनी है तो जल्दी से चले जाओ हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर सारे सब्जेक्ट्स बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाए जा रहे हैं। बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी मीडियम वालों के लिए हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही है। इसी के साथ बच्चों अगर आप क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में है और आपको रिक्वायरमेंट है किस चीज की बेटा, बेस्ट नोट्स की, तो आप हमारी वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन में से किसी भी जगह चेकआउट कर लेना। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट आपको बताई दी है मैंने, एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों में से कहीं भी जाना तो आप देखोगे कि ग्रैब ई नोट्स आएगा, उस पर क्लिक कर देना। क्लास 6 से 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स डिटेल्ड नोट्स मेड बाय एक्सपर्ट्स हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को बूस्ट करने के लिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।